हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड के ऊपर। तो आज का जो सेशन है उसका टॉपिक होने वाला है ग्रैटिट्यूड। हमारे साथ बहुत सारे डिवोटीज़ थ्रू आउट इंडिया ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ आउट ऑफ इंडिया से भी ज्वाइन करते हैं। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। और अभी साई प्रीत प्रभु भी आ रहे हैं, आ गए। अब हम बात करते हैं ना, तो जैसे जैसे मेरे नोट्स लिखे हैं वैसे वैसे हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम साधना भक्ति के ऊपर कुछ बात करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ भक्ति के अंग होते हैं मॉर्निंग साधना के, उनके ऊपर बात करेंगे जो हमें भक्ति में बहुत आगे बढ़ाते हैं और कैसे हमारी भक्ति में उससे प्रोग्रेस हो सकती है। ठीक है, तो करें कंटिन्यू। अच्छा, उससे पहले एक बार मंगलाचरण पढ़ेंगे, है ना। मंगलाचरण पढ़ के ही कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचां कल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब बहुत अच्छा हो गया है, अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सेशन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने बहुत सही टाइम पे ज्वाइन किया है। तो आज का जो सेशन है उसका टाइटल है, उसका टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। तो पहले हम आपसे सुनते हैं कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है। कोई बताइए ग्रैटिट्यूड क्या है, क्या हम बात करने वाले हैं आज। मतलब बहुत बहुत छोटा बताना। हाँ, पूजा माता जी। सेंस ऑफ बीइंग थैंकफुल, बिल्कुल सही है। बताइए आपका माइक। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ बताइए। लाइशा माता जी बता चुकी है कमेंट से। मैं फिर से बताऊं कि अपने शब्दों में बताओ आप। ग्रैटिट्यूड का मतलब है भगवान ने जो कुछ हमें दिया उसके लिए उदार होकर उन्हें थैंक यू बोलना। मतलब जो जो भगवान ने हमें दिया, खाना पीना, शरीर, अच्छा परिवार, जो हम भजन कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें जो भगवान ने हमें दी है, उन चीजों पर हम फोकस करके भगवान को रोज ही थैंक यू बोले। और आपने कहा था लास्ट इसमें कि यही सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब हम थोड़ा जानते हैं ग्रैटिट्यूड से पहले इस बारे में कि क्यों ज़रूरी है, और वो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो हम पता चलेगी चीज़ें। एक होता है मैड एलिफेंट ऑफेंस। ठीक है, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं ना, चैंटिंग कर रहे हैं सभी 16 राउंड्स, मतलब मेजॉरिटी 16 राउंड्स कर ही रहे हैं। अच्छा, किसी ने पूछा था 16 राउंड्स क्यों करते हैं, अभी है यहाँ पे प्रेजेंट? 16 राउंड्स क्यों करते हैं, किसी ने पूछा था मुझे व्हाट्सएप पे, मैं बता नहीं पाया तब।
तो देखिए 16 राउंड्स ही क्यों करते हैं, उसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। कितनों को पता है, गिव मी थम्स अप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जिन जिनको पता है वो मुझे बताना कि मैं सही कह रहा हूँ क्या। क्या होता है कि पूरे दिन भर में हमारे पास है ना, हम कितनी सांसें लेते हैं, मतलब एक बार मैं गूगल पे ही सर्च करता हूँ, हाउ। तो यहाँ पे गूगल पे आ रहा है कि हम अराउंड है ना 20,000 टू 25,000 बार सांस लेते हैं ऐसा। और अगर हम देखें कि 16 राउंड हम चांटिंग करते हैं, मतलब हम 16 टाइम्स 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जब करते हैं, जिसमें एक मंत्र में हमारे पास 16 बार भगवान का नाम आता है। तो 16 × 16 × 108 करके देखते हैं हम। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई 108, तो ये कुछ 27,000 हो जाता है। ठीक है, हाँ 27,648, बिल्कुल सही। तो जितनी बार हमने दिन भर में सांसें ली, उससे ज़्यादा बार हमने भगवान का नाम जप कर लिया, अगर हम 16 राउंड चैंटिंग करते हैं तो। और अभी फ़िलहाल मैं कुछ वीडियो देख रहा था कि 16 राउंड क्यों चैंटिंग करते हैं, उसमें एक प्रभु जी बता रहे थे कि 4 श्रेणी होती है, ऐसा कुछ होता है। तो 64 राउंड चैंटिंग करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन प्रभुपाद ने हमें दया करके बस 16 करने के लिए कहा है। और 16 राउंड अगर आप चैंटिंग करते हो, अगर आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, तो प्रभुपाद कहते हैं कि आई श्योरली टेक यू बैक टू गॉड हेड। तो ये प्रभुपाद की कृपा है हमारे पर कि हमें 16 राउंड चैंटिंग करने को ही कहा गया है ना। तो बहुत अच्छा है, और बहुत इजीली हम लोग 16 राउंड चैंटिंग कर सकते हैं। अगर हम 2 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड भी करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो हम पहले बात करते हैं, एक ऑफेंस होता है मैड एलिफेंट ऑफेंस। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको कि गार्डन जो होता है, एक हमने बहुत सुंदर गार्डन, बहुत सुंदर बगीचा बनाया, उसमें हमने कहीं पे घास लगाई, कहीं पे फूलों वाले पौधे उगाए, तो उनको उगने में टाइम लगा। फिर हमने उनका ख्याल रखा कि उन पे कीड़े ना लग जाए और कोई और उनको ख़राब नहीं कर दे। तो हम बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से उसको, बगीचे को काफ़ी सालों में बनाया, बहुत सुंदर बगीचा बन गया। लेकिन एक पागल हाथी को अगर उसमें छोड़ दिया जाए, उस बगीचे में एक पागल हाथी को, ठीक है, जो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, उस सालों की मेहनत कुछ सेकंड्स में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैड एलिफेंट ऑफेंस क्या होता है कि हम अभी जो चांटिंग कर रहे हैं, हमें इतना संयमित रख रहे हैं अपने आप को, एक किसी गलत इंसान के साथ हमने गलत एसोसिएशन में आ गए और किसी ने हमें कुछ गलत सिखा दिया, है ना। जैसे आपने देखा होगा, ये मैड एलिफेंट ऑफेंस का बहुत अच्छा एग्जांपल अभी चंद्रा माता जी ने एक वीडियो भेजा था, है ना। अगर आपने देखा हो, वैष्णव संघ में अजामिल की स्टोरी पिक्चराइज्ड करके उसमें है, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। अभी इस सेशन से पहले मैं वही देख रहा था। तो अजामिल पहले बहुत ही धर्म धर्म को पालन करने वाले थे, और बाद में क्या होता है, वो किसी शूद्र व्यक्ति को एक वैश्या के साथ संभोग करते हैं, ऐसा कुछ देख लेते हैं उनको, है ना। तो उनका दिमाग ऐसा खराब होता है कि फिर वो उसको छोड़ ही नहीं पाते, कामदेव के वश में आ जाते हैं वो। तो फिर उसके बाद वो सब गलत करते हैं ना, अपनी इतनी अच्छी उनकी वाइफ होती है उनको घर से निकाल देते हैं, अपने पेरेंट्स को घर से निकाल देते हैं, और एक वैश्या को घर में ला के रख देते हैं, और उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए सब गलत काम करते हैं, चोरी करना, जुआ खेलना। और देखिए क्या हुआ कि एक छोटी गलती, और पूरा जो उन्होंने अपनी लाइफ इतनी अच्छे से बना रखी थी, संयमित कर रखी थी, वो सब खराब हो गया। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम भक्ति से दूर क्यों जाते हैं। कई ऐसे डिवोटीज़ होते हैं जो मंदिर आते हैं रेगुलरली, हर वीक आते हैं, चांटिंग करते हैं, फिर एकदम से उनकी चांटिंग होना छूट जाती है, फिर वो भगवत गीता सुनने में भी उनको इंटरेस्ट नहीं आता, फिर बिल्कुल वो एकदम भक्ति से, अरे भाई तुम तो बड़ी चैंटिंग करते थे, हाँ अब नहीं करता, काफ़ी टाइम हो गया, छोड़ दिया मैंने। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। ऑल पीपल हैव गुड एंड बैड, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट समथिंग इज़ ऑल गुड। कई बार क्या होता है कि कुछ गलत एसोसिएशन हो गया, कुछ धारणाएं बना ली,
तो यहाँ पे ना बिलीफ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्या होता है, एक आपके भक्ति में बहुत बड़ी बाधा होती है फॉल्स बिलीफ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉल्स बिलीफ की। कैसे कि हमने किसी को देखा, फिर हम तुरंत जजमेंट करने लग जाते हैं, बिलीफ क्रिएट करने लग जाते हैं, है ना। और ये कैसा होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। आपके सब कॉन्शियस में कुछ बातें एकदम फीड हो जाती है। अगर आप कुछ गलत सुनते हो या गलत देखते हो तो वो आपके सब कॉन्शियस में चल जाती है। फिर उसके बाद उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे अगर कुछ घास है ना, घास का मैदान है, आप एक रास्ते से निकलो, ठीक है, एक रास्ते से आप डेली उसी रास्ते से आप आना जाना करो, तो घास के बीच में क्या बनेगा, एक रास्ता बन जाएगा। इसी तरीके से जो चीज़ हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसी हमारी आदत बन जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि हमें किसी को भी है ना पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं समझना चाहिए। हमें एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए सबकी तरफ। और वो कैसे, कि हमें जानना चाहिए कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई है। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट समथिंग इज़ ऑल गुड। अब आपको लगता होगा कि तुषार प्रभु बहुत अच्छे डिवोटी हैं क्योंकि वो प्रचार भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं। हाँ, चैंटिंग करना बहुत अच्छा है, लेकिन वो चैंटिंग करने से भगवान के नाम से जितनी भी बुराइयाँ अंदर है वो सब दब जाती है, ख़त्म नहीं होती, होती है लेकिन कम हो जाती है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही कोई पूरी तरह से एकदम अच्छा भी नहीं हो जाता है और कोई बुरा भी नहीं होता है। तो जो अच्छा बुरा है ना, इसमें हमें नहीं डालना चाहिए। एवरी पर्सन हैव सम फॉल्ट्स, दिस इज़ अ फैक्ट कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खामियां बुराइयां होती है। हिंदी कहावत क्या है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आप किसी व्यक्ति को देखते हो वैसा वो आपको लगने लग जाता है। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हमने किसी को देखा और तुरंत मन में सोच लिया ये अच्छा है या बुरा है, देख के ही समझ लिया हमने कि ये अच्छा है बुरा है ना। या फिर कोई किसी से आपने बात ही नहीं करी कभी ज़िंदगी में और आपको मन से ही वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा आप कम अच्छा लगता है वो इंसान। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी हमारा जजमेंट पास कर देता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो इसमें क्या समझ आता है, जैसा हम देखेंगे जिस व्यक्ति को वैसा वो हमें लगने लग जाएगा। तो एक और चीज़ हमें यहाँ पे समझनी चाहिए है ना, कि जब हम मंदिर में जुड़ते हैं, अच्छा इससे हमें क्या समझ में आया कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो हमें एक जजमेंट नहीं पास करना चाहिए और तुरंत अपने बिलीफ नहीं क्रिएट करने चाहिए। उससे क्या होगा कि हम किसी के बारे में कुछ गलत भी सोच सकते हैं और किसी गलत इंसान के बारे में कुछ सही भी सोच सकते हैं। इसमें आगे आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि व्हेन वी जॉइन टेम्पल वी जॉइन टू बिकम डिवोटी बट नॉट एज अ डिवोटी। हम सोचते हैं कि हम तो बढ़िया भक्त हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो भगवान की बड़ी कृपा है बिल्कुल है ना। लेकिन अभी भी हम जी तो इसी मानव शरीर में रहे है ना, सारी इंद्रियों के साथ जिनको हमने संयमित कर रखा है, अभी उसमें लगाम लगा रखी है। लेकिन लगाम छूटी और वो इंद्रियों के घोड़े दौड़ने लग जाएंगे, यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ क्रेव करने लग जाएंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरह। तो ये भगवान का नाम हमें उससे क्या रखता है, संयमित रखता है। तो टेम्पल जाना, मंदिर जाना क्या होता है कि हम खुद को भक्त बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे भक्त की तरह नहीं जा रहे। तो यहाँ पे एक सुपीरियरिटी आती है कि हम सुपीरियर भक्त हैं, हम बहुत भक्ति करते हैं, हम तो कई सालों से मंदिर आ रहे हैं। ये एरोगेंस ना क्रिएट हो जाए, इसलिए ये समझना ज़रूरी है। और मंदिर, टेम्पल इज़ लाइक ए स्पिरिचुअल हॉस्पिटल। जस्ट एज diseased people go to hospital, similarly materially diseased people come to temple to become a devotee। जैसे हॉस्पिटल होता है तो हॉस्पिटल में कौन, बीमार लोग जाते हैं जिनको खांसी जुकाम बुखार टीबी मलेरिया कुछ भी होता है, तो अपनी बॉडीली सारे डिजीज़ को सही करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। उसी तरीके से मंदिर भी एक हॉस्पिटल है। कैसा हॉस्पिटल है, जो लोग भौतिक पर्यावरण से बीमार हो गए हैं, तो जो बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, उनको मंदिर जा कर के भक्त बना दिया जाता है, तो उनकी मटेरियल डिजीज़ को फ्री कर दिया जाता है। तो प्योर डिवोटीज़, वन शुड फॉलो द पाथ ऑफ प्योर डिवोटीज़। हमें भगवान के शुद्ध भक्तों का पाथ फॉलो करना चाहिए, उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए। दोनों में क्या फ़र्क है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, कि उनका दुनिया में मन नहीं लगता है ना, उनकी उनकी नज़रों में सब सेम होते हैं।
लेकिन हमारी नज़रों में तो सब सेम नहीं है। हमें तो कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई ठीक लगता है ना। तो हम इमिटेट कर भी नहीं सकते। आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि अपनी भक्ति को एक्टिंग बना देते हैं कि हम तो भगवान के ऐसे भक्त हैं कि हम तो भगवान के बड़े वो हैं, कुछ एक्ट करेंगे उस चीज़ को। मन से नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि ऐसा करने से शायद लोगों को लगेगा कि अरे मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, तो लोगों की अटेंशन सीख करने के लिए ऐसा करना कि हम भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हो गए हैं, हम तो मीरा बन गए हैं, हम गाना गाते हैं तो हमें रोना आ रहा है। हालांकि रोना आ सकता है, इमोशंस हमारे झलक सकते हैं ना भगवान की तरफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त की तरह एक्ट करना, उससे शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने जो किया, अपने पूरे लाइफ लॉन्ग चैंटिंग करी, जितनी तपस्या करी, जैसे ध्रुव महाराज ने खूब तपस्या करी, तो हमें उनसे उनके पाथ पे चलना चाहिए। वन शुड नॉट स्टे इन वृंदावन। अच्छा, कुछ कुछ बातें आ रही क्योंकि मेरे नोट्स हैं, तो रैंडम जो जो मैंने लेक्चर से सुन रहा था वैसा वैसा आपको बताता जा रहा हूँ। वन शुड नॉट स्टे इन वृंदावन मोर देन 3 days। किसी भी व्यक्ति को वृंदावन जाके 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। क्यों प्रभु? हमने तो बहुत प्लानिंग बना रखी है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते वृंदावन जाएंगे छुट्टी लेके, पूरा मन शांत करके पवित्र होके वापस आएंगे। तो 3 दिन से ज़्यादा इसलिए नहीं रुकना चाहिए क्योंकि वी हैव दिस टेंडेंसी टू फाइंड द मिस्टेक्स, फॉल्ट्स इन एवरीथिंग। आपने देखा होगा कोई शादी में जाता है तो क्या करता है, सारा खाना पीना खाने के बाद दाल में नमक कम था, अरे इन्होंने वो वाली मिठाई तो रखी नहीं, इन्होंने वो तो किया ही नहीं, अरे उनकी शादी में तो वो फूलों वाला वो करवाया था, हवा से फूल गिर रहे थे, वो तो ट्रेंडिंग है, वो तो करना ही चाहिए था, वो क्यों नहीं करा। बहुत सी चीज़ें होती है, हालांकि पूरा सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन एक चीज़ पकड़ के उसको लेके बैठ जाएंगे। इसी तरीके से क्या होता है, वृंदावन जब हम जाते हैं तो इन द वेरी फर्स्ट 3 days हम बहुत भक्ति में जाते हैं। वहाँ जाते ही क्या करते हैं, दंडवत करते हैं वृंदावन धाम को, और वहाँ पर हम सबको नमस्कार करते हैं, जानते हैं कि सब भक्त हैं भगवान के। 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर हम यूज्ड हो जाते हैं, अरे वृंदावन तो हमारे ही घर है, हम यहीं। तो फिर कोई ऑटो वाले से बहस हो गई, किसी से कुछ बहस कर ली, किसी को कुछ बोल दिया, तो आपको फिर अपराध लग जाएगा। क्योंकि वृंदावन में रहने वाला हर व्यक्ति, वहाँ की चींटी भी जो वहाँ पे जन्मी है वृंदावन में, भगवान की भक्त है, वो यहाँ पे लीला करने के लिए आई है। वृंदावन धाम कुछ नॉर्मल जगह नहीं है, वो एक नॉर्मल भूमि नहीं है। पहले 1-2 दिन आपको लग सकता है कि भगवान का धाम है, बहुत सुना है इसके बारे में, बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन आपको लगेगा यहाँ पे नाली बह रही है, यहाँ पे सीवेज ओपन है, यहाँ पे सूअर घूम रहा है। इतना सा भी अगर मन में कुछ फॉल्ट निकाल दिया धाम के प्रति तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 3 दिन से ज़्यादा हमें नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ह्यूमन हैव टेंडेंसी, वी ऑलवेज हाईलाइट द मिस्टेक्स। भले ही सब कुछ सही हो, अरे इन प्रभु जी के देखो ड्रेस पे कैसा दाग लगा हुआ है, पूरे प्रभु जी एकदम मस्त बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उनके कुर्ते पे थोड़ा सा कुछ दाग होगा तो दाग पे एकदम नज़र जाएगी कि दाग लगा हुआ है भाई। तो ये हमारी टेंडेंसी है, और इसमें हमें कुछ आनंद भी मिलता है फॉल्ट निकालने में। फॉल्ट निकाल के हमें खुशी मिलती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी की खामियां निकालते हैं तो हमें उससे कुछ प्लेजर डिराइव होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अच्छा ठीक है, ऐसा होता तो है, कौन कौन कह रहा है कि ऐसा होता है, गिव मी थम्स अप, कि किसी का कुछ बुरा निकाल के कुछ में खामी निकाल दी तो थोड़ा मज़ा आता है। देखिए, 2 लोग अगर डिस्कस कर रहे हैं ना एक बार, तो तीसरे की बुराई करके आपस में आनंद लेते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? वाई वी लाइक टू हियर निंदा ऑफ समवन? वी फील सुपीरियरिटी, हमें सुपीरियर फील होता है, हमें लगता है हम सुपीरियर हैं, वो इन्फीरियर है। देखो, उसमें कोई लक्षण नहीं है कपड़े पहनने के, मुझे देखो मैं कैसे सूट बूट पहनता हूँ, है ना। या फिर हमारे लड़के की शादी हमने बहुत अच्छी कराई थी, इनकी देखो, इनकी पता ही है, इनका इतना ही था, इनके इससे ज़्यादा इनकी हैसियत ही नहीं थी।
तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को सुपीरियर बनाएं, भले ही हम सामने ना बोलें, लेकिन मन में चलता रहता है कि मैं हूँ कुछ, मैं हूँ, है ना। ये जो मैं है ना हमारा, ये हमारी भक्ति को पीछे कर देता है। तो इससे अब कैसे बचना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सब रिलेट कर पा रहे होंगे, सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसा अंदर सोचा है, किया है। तो वी फील सुपीरियरिटी। एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन चल नहीं रही है, लेकिन लग रहा है कि ट्रेन चल रही है। ट्रेन वहीं खड़ी है, लेकिन आपको एकदम से लगा ट्रेन चलने लग गई। आपने एक बगल वाली ट्रेन को पीछे जाते हुए देखा, तो आपको लगा हमारी ट्रेन चल रही है। पीछे जो ट्रेन जा रही है उसको देख के लग रहा है कि हमारी ट्रेन चल रही है। लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म की तरफ नज़र डालते हो तो आपको पता चलता है हमारी ट्रेन तो खड़ी है, हमारी ट्रेन तो आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ी। लेकिन हमें क्या लगा कि ट्रेन चल रही है, क्योंकि हमने किसी को पीछे जाते देखा। तो इसी तरीके से जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमें लगता है कि उसको नीचे धकेल के हम ऊपर चले गए, लेकिन दरअसल हमारी प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेन खड़ी है, हम कहीं आगे नहीं बढ़े। हम एक जगह खड़े होकर किसी की निंदा कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं होता। अगर हम सोचें कि किसी को पीछे किसी की निंदा करके हम भक्ति में आगे बढ़ गए, नहीं। आप 16 माला भी करते हो, लेकिन आपने किसी 4 माला करने वाले को मन ही मन सोच लिया कि 4 ही करता है ये, तो बस आप वहीं खड़े हो फिर 16 माला के साथ, कहीं आगे नहीं बढ़े। समझ गए। तो ऐसा क्यों है, क्यों चाहते हैं हम ऐसा कि किसी की हम निंदा करें, आगे बढ़ें? क्या है ऐसा, क्यों चाहते हैं हम ऐसा आगे बढ़ना या फिर अटेंशन सीख करना? बिकॉज वी वॉन्ट टू बिकम कृष्णा एज कंडीशनड सोल, बिकॉज ऑफ आर ग्रीड। हम कृष्ण बनना चाहते हैं, हमारा लालच ये है कि हम कृष्ण बनना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम चाहते हैं सबकी अटेंशन सीख करना, सब मुझे देखें, सब मेरी सुने, और मेरी बात सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, बाकी सबकी बात नीचे दब जाए। कई बार डिबेट होती है तो हमारे अंदर ये ईगो होता है कि हमारा जो पॉइंट है, डिबेट मतलब एक तो डिबेट कंपटीशन होता है, उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। नॉर्मली हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम कई बार आपस में संप्रदायों में लड़ाई करने लग जाते हैं कि तुम तो ये जब करते हो, हम ये जब करते हैं। अरे सब हाथ जोड़ लो, कभी भी डिबेट में मत फंसो। कभी भी डिबेट करने से क्या होता है, हम हमारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी बात को सिद्ध करने के लिए, मतलब हमारे प्लेजर के लिए फिर हम बोल रहे हैं, हम भगवान की बात नहीं कर रहे। फिर हम हमारे प्लेजर के लिए, हमारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सामने वाले की बात को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, देखो कुछ बातें सही भी होती है, लेकिन कई बार डिबेट में पढ़ के हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो किसी के भी साथ डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, तो हम क्या बनना चाहते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में? कृष्ण बनना चाहते हैं ना। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण सबसे अट्रैक्टिव है, सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। लेकिन बीइंग दिस बीइंग इन दिस कंडीशन लाइफ, हम भी चाहते हैं कि हमारी कोई सेवा करे। देखो इस दुनिया में आपने देखा होगा, लोग किसी के लिए भी कुछ करना नहीं चाहते। हमने सपोज़ मैंने कुछ लस्सी पी ली, मेरा ग्लास खाली हो गया, मैंने किसी को कहा कि ये आप जा ही रहे हो, डस्टबिन में गिरा देना आप। अरे मैं क्यों गिराऊँ, तुम्हारा ग्लास है, तुम गिराओ, तुम्हारा नौकर बैठा होंगे। होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं किसी का दास क्यों बनूं, मैं मालिक बनूंगा। कोई मेरा काम करे तो मुझे उससे सेटिस्फैक्शन, मुझे उससे प्लेजर डराइव करना है, मैं किसी का काम वाम नहीं करूँगा। ये सबकी टेंडेंसी है ना। तो देर आर 2 वेज ऑफ गोइंग अप, अपलिफ्टमेंट। एक तो फॉल्स होता है ना, कि किसी को हम धक्का नीचे मारे, ये फॉल्स अपलिफ्टमेंट है। हमें लगता है कि हमारा अपलिफ्टमेंट हो रहा है उससे, लेकिन एक्चुअली हम वहीं खड़े हैं और हमने किसी को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है बस, लेकिन हमने खुद कुछ उसमें ग्रोथ नहीं करी है। सेकंड होता है गो अप योरसेल्फ। आप ऐसा कुछ करो, ऐसी कोई सर्विस करो, सेवा करो भगवान की, जिससे आपकी प्रगति हो भक्ति में, है ना। ये 2 तरीके हैं, तो जिसमें से एक जो राइट वे है दैट इज डूइंग द डिवोशनल सर्विस योरसेल्फ, और किसी की निंदा नहीं करें हम, ठीक है। तो इस निंदा से बचना बहुत ज़रूरी है। धक्का लगाने का मतलब है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अच्छा अगर आपने देखा कि कोई
भक्त है भगवान का, है ना, जो भगवान का नाम भी ले रहा है, एक बार भी 2 बार भी ले रहा है, 2 माला भी कर रहा है, आप उनको ये मत बोलो कि अरे तुम 16 क्यों नहीं करते? फिर वो कहे मेरे से 2 ही होती है ना, 2 से ही 0 से सब स्टार्ट करते हैं ना, काउंटिंग 0 से ही स्टार्ट होती है। तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई तुम 16 माला करो ही करो। या अगर कोई कम माला कर रहा है और साथ में लहसुन प्याज भी खा रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं, उसको हीन भावना से देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बुरा, उसको हर्ट कर रहे हैं, हम उसको नीचे पुश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हर भक्त को दूसरे भक्त को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर होने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी भगवान का नाम एक बार भी लेता है वो भगवान का भक्त है। हो सकता है कि अगर आपने चांटिंग करी है 16 राउंड, आप अपने आप को संयमित रख रहे हो, तो आप अपना अच्छा कर रहे हो, तो आप ये चाहोगे कि दूसरों का भी अच्छा हो, लेकिन आप उसको फोर्स करके किसी के ऊपर नहीं डाल सकते, है ना, क्योंकि भगवान खुद नहीं कर रहे, तो हमारी क्या हैसियत है कि हम किसी को फोर्स करें, है ना। कैसे भगवान कैसे नहीं करते खुद? अगर भगवान चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। असुर से असुर हिरण्यकश्यप को भी भगवान ने आके चाहते, इतना देखो फाइट कर रहे हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? भगवान इतने ही अंतर्यामी, तो उनको लड़ने की जरूरत भी क्यों पड़ रही है ना। ये इससे हमें ये समझना चाहिए कि भगवान फोर्स नहीं करते, भगवान मौका जरूर देते हैं। भगवान ने अपना स्वरूप दिखा दिया हिरण्यकश्यप को, तब भी वो अपने अहंकार में एकदम डूबे हुए थे और भगवान को समर्पण करने को नकार रहे थे। और अंत में फिर भगवान ने उनको अपने धाम ही भेजा, लेकिन जो प्रोसेस था उनको फाड़ दिया पूरा, तो वो थोड़ा कष्टदायी था, है ना। देखो कैसे हम कर सकते हैं कि आप अपनी 16 माला करते हो, 16 राउंड्स करो, 24 राउंड्स करो, 30 राउंड्स करो, लेकिन उससे सुपीरियर फील करते हुए किसी और को इन्फीरियर फील मत कराओ, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट है। कैसे कि हमने किसी और को नीचे धक्का भी नहीं मारा। नीचे धक्का मारने का ये मतलब है कि अरे तुम क्या भक्ति करते हो, 2 राउंड तो करते हो तुम, कब से 2 राउंड पे ही अटके हुए हो, लहसुन प्याज सब खाते हो तुम, है ना। मतलब उनको हमने थोड़ा गलत भला बुरा बोल के बोल दिया कि भाई तुम क्या ही कर रहे हो, ठीक है। या फिर कोई प्रभु जी हैं, वो माता जी के साथ मंदिर आ रहे हैं, है ना, और वो रिलेशनशिप में है उनके साथ, तो आप उनको हीन भावना से मत देखो, क्योंकि वो उनकी लाइफ का फेज है, भगवान उन पर कृपा करेंगे, उनको बुद्धि देंगे। अब हमें उनको ये नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऐसा बोल दें कि वो 2 राउंड भी कर रहे थे, उनकी 2 राउंड भी छूट जाएं, ठीक है। ये होता है पुश डाउन करना। तो किसी को भी, किसी की भी निंदा में आनंद मत लो। कहीं निंदा हो रही है तो वहाँ से आगे बढ़ जाओ, कभी भी निंदा मत सुनो, किसी की भी मत सुनो, ठीक है। तो समझ में आ गया? किसी को भी नीचे नहीं धक्का मारना है, खुद कैसे ऊपर उठना है, बाय चांटिंग। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास माला है, आप चांटिंग कर सकते हो। हाँ, तो ये 2 टाइप्स ऑफ अपलिफ्टमेंट क्या है ना, फर्स्ट धक्का मारने वाला जो कि फॉल्स है, और एक्चुअली खुद ग्रो करना, यानी कि खुद डिवोशनल सर्विस अच्छे से करना, भगवान की चांटिंग अच्छे से करना, है ना, फ्लावर्स ऑफर करना, दंडवत करना भगवान को। और दंडवत करना बहुत अच्छा है, उससे आपके अंदर कभी भी ईगो नहीं आता है। तो जो भगवान के आगे सर झुकाते हैं उनके पास कभी ईगो नहीं आता, कभी ऐसा नहीं लगता मैं बहुत सुपीरियर हूँ। आप मंदिर जाइए, आपको पता चलेगा कि हम कितने सुपीरियर हैं। भगवान के दर्शन करके आपको लगेगा कि पूरे कायनात ब्रह्मांड के मालिक सामने खड़े हैं, हम कुछ भी नहीं है। अगर आप वास्तव में शरीर के परे अपनी आत्मा का साइज़ देखो, तो इस बाल के टिप के 10,000 पार्ट जितनी हमारी आत्मा है, वही आत्मा उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी है जो मेरे हाथ में मौजूद हैं अभी। वही आत्मा बहुत छोटी सी चींटी में भी मौजूद है। तो वही आत्मा इस शरीर में। तो इस शरीर का घमंड होता है हमें, बिकॉज वी थिंक दैट वी आर बॉडी, तो उसकी वजह से हमारा फॉल्स ईगो क्रिएट होता है ना। दैट्स वाई माइंड शुड बी कंट्रोल्ड। मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पूरी भगवत गीता की टीचिंग्स, सब कुछ आपके मन को कंट्रोल करने पर आके अटक जाती है।
जान भी लिया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन अब कैसे कंट्रोल करें शरीर के, ये शरीर को तृप्त करने के लिए हमारी इंद्रियां यहाँ वहाँ भागती रहती है, उनको कंट्रोल कैसे करना है? देखो, वो हम आगे जानेंगे, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं, आगे इसको धीरे धीरे जानेंगे। हरे कृष्णा संभावी जी, वेलकम। इन हॉल्ट स्टेज, कुछ हॉल्ट की स्टेजेस होती है जिनको हम कहते हैं जैसे लोनलीनेस और डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा उदास हो जाना या बहुत ज़्यादा खुश हो जाना या फिर गुस्सा होना, ऐसी कुछ स्टेजेस होती है। वो रजत प्रभु के पास नोट्स हैं, ये फर्स्ट सेशन में बताया था जो मैंने अटेंड नहीं किया था मेरे ऑफिस की वजह से। तो ऐसी कुछ स्टेजेस होती है, हॉल्ट की स्टेजेस कहते हैं इनको। इन हॉल्ट की स्टेजेस में क्या होता है कि हमें और रस चाहिए होता है, इंद्रिय तृप्ति चाहिए होती है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे भटकने के या कहीं गलत दिशा में जाने के। आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत दुखी है, अगर उनके पास किसी का टेक्स्ट आ जाए, क्या कर रहे हो, ठीक हो क्या, फिर वो आश्रित हो जाते हैं उस व्यक्ति में कि मेरे दुख में इन्होंने मुझे याद किया, तो ये तो मेरे बड़े प्रिय शुभ चिंतक हैं मेरे, है ना। फिर उसके बाद वो अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है उस इंसान के साथ कि हाँ, क्योंकि दुख में इन्होंने याद किया। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो भौतिक इंद्रियां हैं, है ना, हमारे पास जो इंद्रियां हैं वो भौतिक है, तो उससे हम ये नहीं देख पाते कि भगवान हमारी कितनी फिक्र कर रहे हैं। भगवान को हम देख नहीं पा रहे, तो हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारी किस तरह से कैसे फिक्र करते जा रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते जा रहे हैं। मतलब हर हर वक्त भगवान हमारी फिक्र करते हैं, लेकिन वो हमें नज़र क्यों नहीं आता, समझ क्यों नहीं आता, भगवान दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि आवर सेंसेस आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू नो भगवान, टू फील द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा एवरीवेयर। हम देखो, अब कहते हैं कण कण में भगवान है। देखो इस नोटबुक में मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने की, भगवान दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे? इसमें भी भगवान है, हर आटम में भगवान है, तो क्यों नहीं दिख रहे? है ना, ब्रह्म रूप भगवान का सारी जगह पे मौजूद है, भगवान परमात्मा रूप में हृदय में मौजूद है, क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि हमारे पास वो सेंसेस नहीं है, हमें तक क्वालिफाइड नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर सकें। तो ऐसे में हम फिर छोटी छोटी चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर से, किसी जानवर से। लोग जानवरों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन भगवान को, हाँ भगवान है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन जो आपने बताया, लेकिन हमें तो जानवरों की सेवा करने में, जो गलत नहीं है, लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कृष्णा। जितना जानते हैं उतना सफिशेंट है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, ये आसक्ति होती है, अलग अलग तरह की अटैचमेंट्स होती है। अब जो हम थोड़ी देर पहले जजमेंट की बात कर रहे थे ना, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। जजमेंट, तो आपको अगर 26/11 की स्टोरी पता हो, जिसमें टेररिस्ट अटैक हुआ था होटल ताज में, है ना, मुंबई में, तो उसमें क्या होता है, पाकिस्तानी टेररिस्ट आते हैं और आके बहुत गुंडागर्दी करते हैं। मतलब AK-47 राइफल होती है उनके पास, वो बहुत ओपनली फायर करते हैं, बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, है ना। और उनको, अब इसकी स्टोरी तो सबको पता ही होगी कि उनको बताया जाता है कि अगर आप दूसरे धर्म के लोगों को ख़त्म करोगे, जो यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे इनको मारोगे, तो हमारे भगवान खुश होंगे और उससे आपको जन्नत नसीब होगी। ऐसे उनका माइंड वॉश कर देता है टेररिस्ट का। तो बात ये नहीं है कि ऐसा क्या करते हैं, बात ये है कि जब ऐसा होता है तो एक टेररिस्ट होता है जिनका नाम होता है कसाब, उनको हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि रूल होता है कि क्रिमिनल्स को एक गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाता है जो आपके लिए केस को लड़ता है ना। तो गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वॉज प्रोवाइडेड टू कसाब एंड जजमेंट टुक 7 years, 7 साल लग गए सज़ा सुनाने में, ठीक है। उसका जजमेंट पास होने में 7 years लग गए। तो ऐसा क्यों हुआ? जब सब कुछ क्लियर है कि इसी ने मारा है, CCTV में रिकॉर्ड हो गया, तो 7 साल क्यों लग गए? इसके 2 कारण होते हैं, है ना। 2 रीज़न क्या होते हैं इंडिया में जजमेंट इतना लेट, हमारी जो न्याय प्रणाली है इतना टाइम टेकिंग क्यों होती है? फर्स्ट, कि वो सही डिसीजन लेना चाहती है, सही डिसीजन इन द सेंस कि कुछ भी गलत नहीं हो जाए। हालांकि दिख रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन यही वही व्यक्ति है क्या,
मतलब बहुत सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स वेरीफाई करके, सारे गवाह सबूत सब इकट्ठे करके फिर फाइनल डिसीजन पे आते हैं. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ कि इंडिया इज़ नाउ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस चलते हैं ना, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं. तो उन केसेस में समय नहीं मिल पाता सारे जजेस को, सारे उन पे ध्यान देने का. तो डेट्स काफ़ी बाद बाद आती है ऐसा. तो जब इतना जजमेंट में टाइम लेते हैं तो हमें भी थोड़ा टाइम लेना चाहिए. किसी के भी प्रति कुछ भी धारणा बनाने से पहले हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, सोचना चाहिए. जो मैं ये अफवाह, गलत बात इस व्यक्ति के खिलाफ सुन रहा हूँ, क्या ये सही बात है? जैसे आप अभी यहाँ बैठे हो, आपको पता है मेरे बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कि ये तुषार प्रभु हैं, जयपुर में रहते हैं. किसी ने आपको आके कहा कि तुषार प्रभु तो बहुत गंदे हैं, गाली देते हैं वो तो सबको. और आपने कहा कि ये कह रहा है, इसने कुछ तो देखा ही होगा, कुछ तो सोचा ही होगा, है ना, कुछ तो बात है जो हमें पता नहीं है. देते होंगे वो, कुछ सोचेंगे कि वो नहीं देते होंगे. हाँ और ना में उसको डाल देंगे. जैसे ही कोई बात सुनी, प्रधानमंत्री मोदी जी को खांसी हो रही है, हाँ हो रही होगी भाई, न्यूज़ सुनी हमने और डाल दिया उसको एक तरफ. अच्छा, जो न्यूज़ भी होती है ना, जो भी हम सुनते हैं, तो हम उसको तुरंत मान लेते हैं. ठीक है, मोदी जी का एग्जाम्पल नहीं लेते, कुछ भी XYZ एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ भी हम सुनते हैं तुरंत उसको हाँ और ना में डाल देते ना. कि आपको पता है ये बॉस है ना, ये शाम को वहाँ जाते हैं चाय पीने के लिए और उनको भी लेके जाते हैं. ये लड़का बड़ा चापलूस है, बॉस की बड़ी चापलूसी करता है, इसलिए इसका प्रमोशन हुआ है. तो आपके मन में आएगा हाँ सही बात है, इसका प्रमोशन तो होता ही है, तो चापलूसी ये करता होगा. तुरंत डिसीजन ले लिया, हाँ और ना में डाल दिया ना, हाँ ऐसा कुछ. तो हम सच और झूठ तुरंत हमारे खुद ही जजमेंट पास कर देते हैं कि जैसे हम ही सुप्रीम कोर्ट हैं. तो कुछ भी हमें सुनने को मिलता है तो उसको सच और झूठ के बक्से में डालने के अलावा एक और बक्सा होता है जिसमें हमें उसको डालना चाहिए, जिस बक्से का नाम होता है मुझे नहीं पता. आपको कुछ भी सुनने को मिलेगा तो आप उसको सोचो कि मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. मैं क्यों गलत धारणाएं बनाऊं जब तक मैं खुद से इसको नहीं समझ जाता. ऐसे करके आप बड़े सुखी रहोगे. जब आप सोचोगे ना मुझे नहीं पता, तो आपने कुछ सुना गलत सलत, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता नहीं. किसी ने कहा तेरे को पता है ये लड़का क्या करता है, पता नहीं, मैं बताता हूँ ना, पता नहीं अभी भी, क्या पता. मन ही मन ऐसे धारणाएं मत बनाओ, है ना. वी शुड नॉट मेक बिलीव अबाउट पीपल एट वंस. बिलीव बनाने से कुछ फीलिंग्स बनती है, फिर उनसे हमारे कुछ एक्शंस होते हैं, उन एक्शंस के कुछ रिजल्ट होते हैं. तो ये कैसे, इसका एक एग्जांपल कि आप मंदिर जाते हो, आप मंदिर में सेवा करते हो और जो सीनियर डिवोटीज़ होते हैं वो आपको कुछ सेवा बता देते हैं, भगवान ये सेवा है, आप आज काउंट करो कि कितने लोग मंदिर में आए. ये भी एक सेवा होती है मंदिर में. तो किसी प्रभु जी के बारे में आपने कुछ गलत सुन लिया, आपने बिलीव क्रिएट करा, आपके मन में कुछ नेगेटिव फीलिंग बन गई प्रभु के लिए, आपने फिर एक्शन क्या किया, उन प्रभु ने आपको कहा कि आज ये सेवा है, आप ये सेवा कीजिए, आज आज आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए या फिर कुछ भी सेवा उन्होंने कहा. तो आप क्या बोलोगे मन ही मन, ये बताएंगे सेवा, इनके खुद के क्या काम है. ऐसे मन में कुछ भी सोच सकते हो आप, ठीक है. तो हमें ये नहीं सोचना, मतलब उससे कुछ ना कुछ हमारे कुछ गलत एक्शंस आ ही जाएंगे, जिससे फिर आपको परिणाम भी मिलेगा, क्योंकि भाई उनकी कुछ गलती भी नहीं है, आप मन ही मन उनको कितनी निंदा कर रहे हो उनकी. तो माया पुशेज अ डेवोटी डाउन व्हेन वन प्रोग्रेस इन भक्ति. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट. क्या, कि अगर आप भक्ति में प्रोग्रेस करोगे, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस कर रहे हो, बिलीव वाली लाइन. अच्छा, कुछ बिलीफ हम क्रिएट करते हैं तो उससे हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स आती है और उन्हीं फीलिंग्स से चलते हैं हम कुछ एक्शंस लेते हैं. और फिर एक्शन का तो आपको पता ही है, हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है. तो माया पुशेज अ डिवोटी डाउन व्हेन वन प्रोग्रेस इन भक्ति. जब हम भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं ना, तब आपको बड़ी नींद आने लग जाएगी सुबह सुबह. आपको ऐसा लगेगा कि बड़ी नींद आ रही है, चैंटिंग करना भी चाहता हूँ, नींद भी नहीं खुल रही है. और आप भगवत गीता पढ़ने के लिए अपना एक टाइम डिसाइड करोगे कि मैं इससे इस टाइम तक भगवत गीता पढ़ूंगा या पढ़ूंगी. उस टाइम पे ही कोई ना कोई आ जाएगा परेशान, डिस्टर्ब करने के लिए. तो ये तो एक बात हो गई. हो सकता है कि आपके पास कुछ ऑफर आए, इधर आओ मेरे पास, 1 करोड़ रुपए दूंगा,
माला इधर दे दो और चैंटिंग छोड़ दो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। या फिर आपको ये लो रुपए, ये लो पैसे, कुछ भी लालच मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया काम, ये तो भगवान की कृपा है कि मतलब, क्योंकि मोह ग्रसित हो जाएंगे, हमें लगेगा कि क्योंकि माया, आपका मन इतना खराब होता है ना, वो गलत चीज़ों को भी अच्छा करके डेकोरेट करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा। आपको लगेगा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे लोग जैसे रिलेशनशिप वगैरह होता है ना, तो उसमें ये सोचते हैं कि भगवान भी तो रासलीला करते हैं, तो जब भगवान, तो हम क्यों नहीं, है ना। तो हालांकि उनको ये भी नहीं पता होगा रासलीला क्या होता है, तब भी सोचेंगे कि रिलेशनशिप वगैरह सब सही होता है, ये भी तो डिवोटी है, मैं भी डिवोटी हूँ, हमारी डिवोशन बढ़ जाएगी साथ में आके, क्या खराब है इसमें। बल्कि ऐसा होता नहीं है, ये जानते हुए भी कि अवैध संबंध, ये जो इलिसिट रिलेशनशिप होते हैं विदाउट मैरिज, ये हमारे शास्त्र मना करते हैं। स्टिल लोग हमारे अपने माइंड में गलत चीज़ों का अच्छा अच्छा करके डेकोरेट करके सही मानने लग जाते हैं। तो माया पुशेस अ डिवोटी डाउन, ये क्या है, माया ही है ये, है ना। बिलीव शुड नॉट बी मेड बिकॉज फॉल्स बिलीव्स कैन रूइन भक्ति। इसलिए हमें फॉल्स बिलीफ नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि हमारी भक्ति को खराब करती है। तो हम स्टार्टिंग में देख रहे थे ना, मैड एलिफेंट ऑफेंस, दिस इज मैड एलिफेंट ऑफेंस, कि आप कुछ अपने मन में ही रायता बना के उसको फैला भी देते हो, फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि ये क्या किया मैंने। Psychologically, we are tend to focus on bad, faulty things only, so we should remember this and don't let our mind make beliefs. हमें ये समझना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि ये हमारे माइंड की टेंडेंसी है कि हमें गलत चीज़ें दिखे, गलत चीज़ों पे हम फोकस करें, गलत चीज़ों को देखते रहें और उनको हाईलाइट करके बड़े आनंद लें उसमें कि ये गंदा, देखो क्या गंदा हो रहा है वहाँ पे, और देखो मैं कितना पवित्र हूँ, मैं सबसे पवित्र हूँ। ये जो मैं वाला एरोगेंस, ये ईगो और दूसरों को निंदा करना, उसमें आनंद लेना, ये हमारी टेंडेंसी है। तो हमें इससे और सचेत रहना चाहिए। जब आपको पता चल जाए ये हमारी टेंडेंसी ही है, और जब भी आपको रियलाइज़ हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो आपको बचना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, जिस जो यहाँ पे लागू होती है, विच इज़ माइंड योर ओन बिजनेस, कि आप अपना काम करो और किसी पे क्यों ध्यान देना, है ना। माइंड योर ओन बिजनेस। लेकिन कौन अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देता, जिनके पास बिजनेस नहीं होता है। यहाँ पे बिजनेस का मतलब व्यापार नहीं है, यहाँ पे बिजनेस का मतलब है कुछ काम होना। जो खाली बैठे रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, उनके ऐसे काम होते हैं कि वो चुगली करना, गॉसिप करना, यहाँ वहाँ की बातें करना, बुरा भला बोलना। जिनका शेड्यूल एकदम पैक है, जो जानते हैं हमें सुबह इस समय पर उठ के चांटिंग करनी है, फिर ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है, भगवत गीता पढ़नी है, प्रसाद लेना है, परिवार के साथ भागवतम डिस्कस करनी है, सोना है। उनकी लाइफ पूरी डिवोशनल होती है, उनको कुछ बीच में खराबी नहीं आती। और भक्तों के संग में फिर उनका मन में कुछ दूषित विचार नहीं आते। तो एवरी संडे कुछ कीर्तन कर लेना, ऐसे में हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट रहती है। लेकिन अगर हमने किसी को बुला लिया, आओ भाई बैठो, बताओ तुम्हारी अच्छी बुरी बताओ, और वो सिगरेट पी रहा है, आप भले डिवोटी हैं, लेकिन उसके सिगरेट पीने से कुछ ना कुछ तो आपके अंदर गलत चला ही गया, है ना। मतलब भले आप ऐसा कभी करेंगे नहीं, लेकिन हमें जितना हो सके बैड एसोसिएशन से बच के रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो उनसे बिल्कुल, ये होता है ना, आओ बहन चुगली करें, क्योंकि लोगों को गॉसिप करना बड़ा पसंद है। तो वो गॉसिप करने के लिए स्पेशली कुछ आयोजन करते हैं, चलो पॉपकॉर्न वगैरह बनाओ, यहाँ वहाँ की बातें करेंगे उल्टी सीधी। माया पुशेस यू डाउन व्हेन यू प्रोग्रेस इन भक्ति, हाउ डू वी अवॉइड दैट। तो ये हम देखेंगे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं ना। मैं आपको एक भगवत गीता का बहुत अच्छा श्लोक बताऊंगा, जो मैं एक दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको एक श्लोक बताऊंगा बहुत अच्छा, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपको लगेगा कि क्या बात हो गई। पहले मैं एक बार इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर बताऊंगा कि माया से कैसे बचें। देयर शुड बी बिजनेस, कुछ ना कुछ बिजनेस होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को पता है कि मुझे सुबह उठ के माला करनी है, मुझे ये मेरे इतने सारे काम है, ये पहले कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद मैं वो करना है, ये करना है, तो फिर दिमाग में इतना सोचना, गलत किसी की निंदा करना, इसका टाइम भी नहीं मिलता है। ठीक है। तो सो देयर शुड बी ऑलवेज अ बिजनेस एंड वन शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। वन शुड ऑलवेज फोकस ऑन आर
पर्सनल साधना, अपनी पर्सनल साधना पे पूरा फोकस करना चाहिए। वन शुड अप्लाई आर टाइम इन रीडिंग, लिसनिंग एंड चांटिंग। अपना जितना भी समय उसको रीडिंग, लिसनिंग और चांटिंग में। अगर आपने देखा होगा जब अभिलाषा माता जी ने जो प्रभुपाद का कोट शेयर करा है, उसमें यही लिखा है कि टाइम बहुत वैल्यूएबल है। जितना भी आपके पास टाइम है, अगर अभी देखिए ये घड़ी थोड़ा 3 मिनट पीछे चल रही है, लेकिन जो भी सेकंड्स उसमें चल रहे हैं, जैसे अभी टाइम हो रहा है 2:56 और अभी बातें करते करते इसी सेशन में 2:57 हो जाएंगे, तो आप 15 मार्च 2026 के 2:56, अच्छा 2:56 ही हो रहे हैं, हाँ 2:56 को अब कोई नहीं ला सकता। देखो 2:57 हो गए। अब अगर कोई चाहे कि 2:56 वापस आ जाए, अरे आप बोलो कितना पैसा चाहिए, इस घड़ी पे फेंक के मारूंगा पैसा, मुझे 2:56 वापस चाहिए, नहीं आएगा 2:56। ये 2:57 भी वापस नहीं आएगा जो अभी जाने वाला है। समय किसी के लिए नहीं रुक रहा है। तो अपने समय को हमें यूज़ करना चाहिए भगवान की भक्ति में, भगवान को जानने में और सही काम करने में, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ भी। देखिए फिर क्या होता है ना, आगे हम जानते हैं। अच्छा पहले मैं एक बार लाइशा माता जी ने जो पूछा उसका आंसर करता हूँ। वन शुड लुक इन टू द फॉल्ट्स टू मेक देम बेटर। तो हमें हमारे समय का क्या यूज़ करना चाहिए, खुद की ही गलतियों को इंट्रोस्पेक्ट करके देखो कि हम में क्या गलतियाँ हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं इस दुनिया में आके। क्या मैं रात को बहुत ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा चुगली वगैरह में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, क्या मैं अभी लहसुन प्याज खा रहा हूँ, कैसे मैं इसको छोड़ूँ, या फिर क्या मैं चांटिंग को बहुत अटेंटिवली नहीं कर रहा हूँ, क्या करूँ जो मेरी चांटिंग अटेंटिवली हो। खुद को सुधार करने में लग जाओ। मेरी रीडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, मैं किस समय निकालूं कि मेरी रीडिंग अच्छी हो जाए। इन सब में हमारा दिमाग लगना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो पूरा हमने जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमने अभी डिस्कस करी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी, इसका एक सॉल्यूशन है जो है ग्रैटिट्यूड। इस सेशन का आज का टॉपिक था ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड हम कैसे कल्टिवेट करें वो हम जानेंगे। उससे पहले माया से हम कैसे बचे वो हम जानते हैं, है ना। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, आप देखिए। एक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, भगवत गीता 7.14। दैवे हुषा गण गुणमही मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान क्या कह रहे हैं 7th चैप्टर के 14 श्लोक में, ऐसा कहते हैं, दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड कंसिस्टिंग ऑफ द 3 मोड ऑफ मटेरियल नेचर इज डिफिकल्ट टू ओवरकम। खुद भगवान बता रहे हैं दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, बट दोज हु हैव सरेंडर्ड अनटू मी कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट। लेकिन जो मेरी चरण में आ गए वो एक बार में माया को पार कर जाते हैं। अगर आप इसका परपट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। माया को भव सागर कहते हैं। अब सागर क्या होता है, बहुत विशाल का होता है सागर। आप सागर के किनारे खड़े होकर देखिए, आपको लगेगा असीम है, कितना बड़ा सागर है ना। ये श्लोक था 7.14, सब याद करिए इसको, ठीक है। बहुत अच्छा श्लोक है। तो माया कैसी लगती है भगवान की, जैसे बहुत बड़ा सागर है, भव सागर, इसको कहते हैं भव सागर। भव सागर पार करा दीजिए। जो गोविंद देव जी की आरती होती है वो भी ऐसे होती है, धूप आरती के बाद कि लाखों को पार कराया तुमने, ये दास बहुत अकुलाया है, ऐसा। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे गोविंद देव जी गए, कि प्रभु तू ही एक केवैया है। मतलब भगवान आप ही सहारे हो, मेरी जो नाव है इस भव सागर में यहाँ कभी वहाँ जा रही है, और मेरे पास वो भी नहीं है चप्पू जिससे मैं उसको डायरेक्ट कर पाऊँ। आप ही एक सहारे हो जो मेरी इस नाव को इस भव सागर में सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हो। तो भगवत गीता में बताया जाता है जो भगवान की शरण में आ जाते हैं ना, उनके लिए भव सागर कैसा हो जाता है। गाय का गोखुर होता है ना, गाय के पंजे, उसमें कितना पानी भर सकते हो आप, गाय के पंजे के निशान आप कितना पानी भर सकते हो उतना हो जाता है। तो उसको पार करना ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या। आप सभी ये नोट करते होंगे अपने लाइफ में कि चांटिंग करने से, भगवत गीता पढ़ने से थोड़ा कंट्रोल हो गया है, थोड़ा डिटैचमेंट आ गया है ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया भर में जो जो चल रहा है।
कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उससे डील करने की शक्ति भगवान दे रहे हैं। तो भगवान ने उस भव सागर को आपके इतना सा कर दिया है, गाय के गोखुर में जितना पानी भरता है ना उतना कर दिया है। तो इतना तो भगवान की शक्ति है, भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है माया, तो इतना तो स्पेस रहेगा उस उनका भी है ना। तो उतने को पार करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उतने को भी संयमित रखें, हमारे रेगुलेटेड रखें हमारे सारे कर्मों को। देखिए अब ग्रैटिट्यूड कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं ना, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम कि लुकिंग इनटू द गुड थिंग्स कॉन्शियसली इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग ग्रैटिट्यूड। कि आप क्या कर सकते हो कि आप अच्छी चीज़ों पर नज़र डालो। अगर हमारा मन गलत देखता है तो आप तुरंत अच्छी चीज़ें देखो। अरे कोई बात नहीं, वो वाली मिठाई नहीं रखवाई शादी में, लेकिन शादी बड़ी अच्छी करवाई भाई साहब आपने, जय हो आपकी। ठीक है, आप हर वक्त सोच सकते हो कि यहाँ पे कितनी अच्छाई है, भले लाख बुराई है, एक अच्छाई है, उस एक अच्छाई को आप कॉन्शियसली सोचो कि एक अच्छी बात बड़ी पता चली है ना। तो दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड शुड बी कल्टिवेटेड बाय कॉन्शियस लुकिंग इनटू द गुड थिंग्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस एंड एवरीथिंग। हर जगह आप अच्छा देखो और भगवान को बोलो थैंक यू कृष्णा। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप भगवान को कहिए थैंक यू। अच्छा, हम कल बात कर रहे थे, आज चैंटिंग सेशन में बात कर रहे थे कि भगवान को थैंक यू बोलने से क्या होता है। भगवान कहीं दिख भी नहीं रहे, हम भगवान के विग्रह को थैंक यू बोल सकते हैं, लेकिन भगवान को थैंक यू बोलने से क्या होता है। देखिए भगवान को कुछ नहीं मिलता है हमारे थैंक यू से, भगवान पूर्ण है ना। वो श्लोक है श्री ईशोपनिषद में, स्तुति है ओम पूर्णमिदम पूर्णस्य, और ऐसा कि भगवान पूर्ण है और हर तरीके से पूर्ण है, उनको कुछ नहीं चाहिए, हमारे थैंक यू भी नहीं चाहिए उनको। लेकिन उनको थैंक यू बोलने से हम प्योरीफाई हो जाते हैं, तो क्यों ना हम थैंक यू बोलें। तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए हमें। एंड हाउ टू कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड, हमारे मन को हमेशा डिवाइन थॉट से भर के रखिए, भगवत गीता पढ़िए, चैंटिंग करिए, इससे आपके अंदर धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड आएगा, है ना। एंड एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। सबने सुना है ये बात, खाली दिमाग शैतान का घर। जो खाली होता है ना, जिसका कुछ काम नहीं है करने को, उनके मन में खुराफात आती है कि मैं क्या करूँ, कि कुछ चाहिए मुझे, बदमाशी खुराफाती सब खाली दिमाग जिनका होता है उनके मन में आती है। तो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, तो इसलिए हमें माइंड को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप खाली भी हैं तो आप चैंटिंग कर लीजिए, तो आप रीडिंग कर लीजिए। देखो प्रभुपाद की इतनी सारी बुक्स हैं, अगर आप एक बुक को भी बहुत सिंसियरली स्टडी करो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। काउंट योर ब्लेसिंग, बिकॉज इफ़ वी नॉट लुक इन टू द गुड थिंग्स, तो फिर हम, आपको पता ही है, अगर गुड थिंग्स की तरफ नहीं देखेंगे तो मन की टेंडेंसी तो है ही बुरा सब देखने की। तो अच्छी चीज़ों को कॉन्शियसली देखो। किसी को लग सकता है कि हमारा तो कार ही ख़राब हो गई, हमारी कार ही ख़राब है, इतने दिनों से ख़राब पड़ी है, लेकिन आपके पास बाइक है, आप थैंकफुल हो सकते हो कि हमारे पास बाइक है। थैंक यू कृष्णा फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, क्योंकि इस बाइक का यूज़ करके मैं आपके मंदिर जा सकता हूँ, मेरे को जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ जा सकता हूँ, है ना। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्शियसली गुड चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी शीट है, देखिए ये मैंने पहले भी शेयर नहीं करी थी, मैं इसी सेशन का वेट कर रहा था ये कब होगा। तो ये ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी शीट है, इसमें क्या लिखा है वो भी आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरा की तरफ से, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या लिखा है। कि मंडे टू संडे हमारे पास कुछ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, कि हम किन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। मतलब लिखी हुई है कुछ चीज़ें जो हमें भगवान ने दी है, इसको आप अपनी तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हो, काट के अच्छा कुछ अपनी आपको जो दिया है भगवान ने वो लिख सकते हो। और साथ ही सेकंड रो में कृष्णा की क्वालिटीज़ लिखी हुई है, दैट कृष्णा इज़ मोस्ट काइंड, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड ब्यूटी, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। तो इनको आप सुनिए, भगवान इज़ मोस्ट काइंड, तो आप उनके मोस्ट काइंड होने को सोचिए कि भगवान यू आर मोस्ट काइंड, आप इतने अच्छे हैं। और भगवान को आप याद करिए इस तरीके से कि आपके अंदर सारी नॉलेज, अनलिमिटेड नॉलेज है, आप सबसे सुंदर हैं, है ना। इसको आप कॉन्शियसली सोचेंगे तो बहुत अच्छा है। साथ ही ग्रैटिट्यूड हम कैसे फील कर सकते हैं कि थैंक यू, आपने शिला प्रभुपाद को हमारे जीवन में भेजा, थैंक यू फॉर दिस डिवोटी एसोसिएशन, थैंक यू फॉर भगवद गीता, थैंक यू फॉर दिस टेम्पल, थैंक यू फॉर मेलोडियस कीर्तन्स।
Thank you for your holy name. Thank you for Paramatma in my heart. Thank you for these clothes. Thank you for Prabhupada's book. Thank you for clean water. Thank you for prasadam. Thank you for this air to breathe. Thank you for Vrindavan Dham. Thank you for spiritual knowledge. Thank you for deities. Thank you for Chaitanya Mahaprabhu. Thank you for good education. Thank you for parents. Thank you for offer to serve Lord. Thank you for fruits and vegetables. Thank you for providing me these ears to hear. क्योंकि कई लोगों के पास ईयर नहीं होते देखने के लिए, वो सुनने के लिए, तो कीर्तन इतना सुंदर हम सुन पाते हैं क्योंकि हमारे पास कान भगवान नहीं दिए है ना. थैंक यू फॉर दिस श्रीमद् भागवतम. थैंक यू फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. थैंक यू फॉर यात्रा, जो धाम यात्रा होती है. थैंक यू फॉर दिस वॉच. थैंक यू फॉर दिस मोबाइल फ़ोन. थैंक यू फॉर दिस अलार्म. आपने अलार्म दिया है जिसके कारण मैं ब्रह्म मुहूर्त को मिस नहीं करता हूँ. तो देर आर सो मेनी थिंग्स. इस शीट के अंदर ही लिखी है. ये शीट मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा. तो मंडे टू संडे आप डेली इसको प्रैक्टिस करो. भगवान को थैंक यू बोलो और आप देखो कि आपकी लाइफ ऐसे चेंज कर देंगे भगवान. मतलब ऐसे आप ग्रैटिट्यूड कल्टिवेट कर सकते हो स्लोली. तो एंटीडोट ऑफ एनविशनेस और फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी इज ग्रैटिट्यूड. ये एंटीडोट है इसका. जो हमारे अंदर ये बुराई है इसको सही करने के लिए ग्रैटिट्यूड को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. और ये एकदम से नहीं होता, लेकिन ग्रेजुअली आप ग्रैटिट्यूड को कल्टिवेट कर सकते हैं. इट टेक्स टाइम टू कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड. अब देखिए समय कैसे लगता है इसको आप समझ सकते हो कि एक ओलंपिक प्लेयर है माइकल फिलिप्स. उनके नाम 23 गोल्ड मेडल्स हैं ओलंपिक के, और उनके पास 5 और भी मेडल हैं, लेकिन वो उनको कंसिडर नहीं करते कि वो मेरे मेडल हैं, क्योंकि उनको गोल्ड मेडल से ही मतलब है. उनको नहीं चाहिए कि अच्छा बहुत सारे मेडल हैं. अच्छा ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो थोड़ा सा हम और डिस्कशन करेंगे. गिव मी अ थम्स अप अगर आप बोर नहीं हो रहे. तो मुझे पता है आप नहीं हो रहे होंगे, लेकिन स्टिल आप बोर हो जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सेशन का. चलिए बहुत अच्छा है. प्रियंका जी बोर हो गई हैं ऐसा लग रहा है. ठीक है. तो देखिए 23 गोल्ड मेडल्स हैं उनके नाम पे, और वो अपनी पॉडकास्ट में कहते हैं कि उन्होंने कभी भी मिस नहीं करी प्रैक्टिस. किसी भी दिन उन्होंने प्रैक्टिस मिस नहीं करी, भले ही उनकी लाइफ में कितना ही प्रॉब्लम हो, है ना. यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ हम सीखने वाले हैं कि जैसे है ना, एक टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब आपको प्रोग्रेस फील नहीं होगी. अभी आपको लग रहा होगा हाँ बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं दिमाग में, अच्छी नॉलेज सीखने को मिल रही है, भगवत गीता चैंटिंग हो रही है, और 16 राउंड अटेंटिवली भी चैंटिंग होने लगी. फिर एक टाइम आएगा आपको लगेगा कि 16 राउंड ठीक है, हो गए 16 राउंड, ये तो रोज़ ही होते हैं, क्या नया हुआ. तो वो जो आपको रस मिलता है ना, वो थोड़ा आपको लगेगा न्यूट्रल सा. आप ऐसे हो जाएंगे. आप ऐसे भक्ति में अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है भक्ति में, एक समय आएगा जब आप ऐसे हो जाओगे भक्ति में. ठीक है, इसे कहते हैं प्लेट्यू इफेक्ट. क्या आपको लगेगा कि चेंज इज नॉट विजिबल, एवरी डे इज द सेम डे. तो एनी चेंज इज डिफिकल्ट इन बिगिनिंग. अब देखिए चेंज कैसा होता है ना, चेंज बड़ा डिफिकल्ट होता है बिगिनिंग में, फिर बीच में मिडिल में मेसी हो जाता है, और एंड में एकदम गॉर्जियस हो जाता है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एवरी डे. जो हमारी प्रैक्टिस है, साधना है, ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. भले ही हमें कुछ अच्छा लगे बुरा लगे, अच्छा लगे ना लगे, भक्ति करनी चाहिए. इसमें 2 तरह की भक्ति आती है, वो भी बताऊंगा आपको मैं. तो क्योंकि माइकल फिलिप्स ने देखिए और कैसे प्रैक्टिस करी. सपोज 23 सेकंड्स का टाइम है, 23 सेकंड्स को बीट करने के लिए स्विमिंग कर रहे हैं. 100 बार स्विमिंग करी, 100 बार सेम लैप करा, लेकिन उनके पास 23 सेकंड्स आ रहा है क्लॉक में. हाँ माता जी आराम से आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हरे कृष्णा. देखिए तो 100 बार उन्होंने प्रैक्टिस करी, 100 बार टाइम नोट करा, 23 सेकंड्स आ रहा है, लेकिन डिफरेंस है वहाँ पे भी. 23.59, 23.58, 23, ये मिली सेकेंड्स की बात हो रही है. सेकेंड्स तो समझ आता है, लेकिन मिली सेकेंड्स होता है ना 0.01, 0.001 ऐसा कुछ. मतलब बहुत मिली सेकेंड्स को भी बीट करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एवरीडे वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, और एक भी दिन उन्होंने प्रैक्टिस मिस नहीं करी. अगर आपने माइकल फिलिप्स का पॉडकास्ट सुना हो तो उसमें वो बताते हैं बात. और देखिए कि चैंटिंग करने से आपका बहुत इंटरनली आपकी सोल बहुत ज़्यादा हैप्पी है, लेकिन बॉडी को लग सकता है
उबासी आ रही है, नींद आ रही है, बोरिंग, अरे रोना आ रहा है मेरे को तो, चैंटिंग ही नहीं हो रही, लेकिन करो भक्ति, वो बहुत अच्छी है हमारे लिए। और भक्ति होती है ज्ञान के द्वारा। जब हमें पता चलेगा भगवान हमारे लिए कौन है और ये मटेरियल वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा, तो हम और अपने आप को पुश करेंगे भक्ति में। हमें लगेगा कि यही हमारे लिए अच्छा है, भले अच्छा लगे ना लगे। आज हमारा मन नहीं लगे ना, डिवोटीज़ का एसोसिएशन लेंगे, थोड़ी भगवान के बारे में बात करेंगे, दोबारा से हमारा मन एकदम से रिवाइव हो जाएगा भक्ति करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति। कई लोग सोचते हैं अरे हमारे भगवान हैं, हम भले जब मर्जी आए भोग लगाएं भगवान को, रात को 2 बजे लगा दें, क्या दिक्कत है? भगवान तो हमेशा जागते हैं, भगवान कभी सोते हैं क्या? कई लोग होते हैं ऐसे जो अपने मन के हिसाब से भक्ति करते हैं कि आज मेरा मन कर रहा है तो 2 राउंड चांटिंग कर ली, किसी दिन नहीं करा तो नहीं करी। उनसे पूछिए आप चांटिंग करते हैं? हाँ करता हूँ, डेली नहीं करता, महीने में एक बार कभी मन करता है कर लेता हूँ चांटिंग। तो ऐसे हमारे मन से हम भक्ति नहीं कर सकते, हमें डिसिप्लिन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। आपको पता है जो भगवान के धाम में रहते हैं ना, जो वैकुंठ धाम में रहते हैं, वहाँ के लोगों के क्या मन के भाव होते हैं। वो हर सेकंड भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं, वो भगवान से उनका ध्यान हटता ही नहीं है। और अगर आपने वो लेक्चर देखा हो, एक लेक्चर मैंने शेयर किया था भागवतम का, जिसमें भगवान के धाम का डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें बताते हैं कि भगवान के धाम में ऐसी मधुर हवा चलती है, ऐसी स्वीट ब्रीज चलती है, जो आपको स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, उसमें उसमें टेस्ट आ रहा है, मीठा टेस्ट आ रहा है, ऐसी मधुर हवा चलती है। तो वहाँ के धामवासी को, जो वैकुंठ धाम में रहते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि अब मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ये हवा मुझे डिस्टर्ब करने आ गई। उनके लिए वो हवा क्या है? डिस्टर्बेंस है। उनको लगता है कि उनके लिए भगवान फर्स्ट प्रायोरिटी पर होता है, प्राइमरी भगवान होता है, बाकी सारी चीज़ सेकेंडरी होती है। और हमारी लाइफ में क्या प्राइमरी होता है? पैसा, अच्छा खाना, है ना? तो प्रसादम होता है। कई बार हम कह देते हैं अरे आज प्रसादम अच्छा नहीं बना। अरे भाई कैसे नहीं बना? वो भगवान को ऑफर हुआ है, पहले आपको मिला है, वो भगवान ने आपको दिया है, वो भगवान का प्रसादम है, वो हमेशा अच्छा है। एक बार क्या हुआ कि मैं यहाँ वहाँ की बातें कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हम मंदिर गए थे और केले की सब्ज़ी बनी थी वहाँ पे। तो हमें पहले तो हम बड़े मज़े से खा रहे हैं, फिर थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ ये तो केले की सब्ज़ी है। केले की सब्ज़ी कभी खाई नहीं, सोचा भी नहीं केले की सब्ज़ी भी होती है क्या। तो रजत प्रभु खा नहीं रहे थे केले की सब्ज़ी, यार तुषार मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा यार खा लो, प्रसाद है ये। और एक और प्रभु जी थे, वो भी डांटने लग गए रजत प्रभु को कि आपने प्रसाद लिया, आपको खाना पड़ेगा कंप्लीट, आप छोड़ नहीं सकते। तो भगवान के प्रसाद की तरफ ऐसा भाव आ जाना कि ये भगवान का प्रसाद है और ये बहुत सबसे बेस्ट ये है दुनिया में, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली आता है ना। तो बी इंटरनली रिच विद ग्रैटिट्यूड। देखिए एक और चीज़ बताता हूँ। सपोज़ कि आप कहीं मार्केट में हो, सब्ज़ी लेने गए हो, और जो सब्ज़ी के ठेले वाले भैया हैं उनको आपने 100 का नोट दिया और 10 रुपये उनके पास खुले नहीं थे, आपने 90 रुपये की सब्ज़ी ली। तो आप, हो सकता है कि अगर आपके जेब में 5-10 हज़ार रुपये पड़े हैं, आप बहुत रिच हो, तो आप बोलोगे कीप द चेंज, रखिए 10 रुपये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ही टोटल 100 रुपये थे और वो 10 रुपये ही आपकी आखिरी पूंजी बची है, आप छोड़ोगे वो 10 रुपये? वहाँ पे ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, वापस दे मेरे पैसे, कैसे रख लिए तूने, कहीं से भी खुले करा के ला, मेरे को नहीं पता। होता है ना? क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं, अभी हमारे पास ग्रैटिट्यूड इतना है नहीं कि हम लोगों को उस दृष्टि से देखें। हम ग्रैटिट्यूड से गरीब हैं, अहंकार से अमीर हैं। अहंकार से गरीब हो जाओ और ग्रैटिट्यूड से रिच हो जाओ। तो बी इंटरनली रिच विद ग्रैटिट्यूड, देन यू विल बी अनअफेक्टेड बाय मिजरीज। जो भी दुख हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, जो फॉल्स हम सोचते हैं लोगों के बारे में, गलत सोचते हैं, ये अपने आप कम हो जाएगा। इंटरनली पुअर कौन होता है? जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं होता। और इंटरनली रिच वो व्यक्ति होता है जिसके पास ग्रैटिट्यूड होता है, वो बहुत ग्रैटिट्यूड है, फिर उसको कोई कमी नहीं लगेगी दुनिया में। बुखार भी हो गया तो लगेगा कि भगवान बड़े कृपालु हैं, मुझे बुखार करके मेरा ही टेस्ट लेते रहते हैं, है ना। हर जगह आपको भगवान दिखेंगे, हर चीज़ में भगवान दिखेंगे, कभी आपको दुखी नहीं होगे आप इस दुनिया में। ऐसी स्थिति आ जाएगी, आपको लगेगा कि सब अच्छा ही तो है, भगवान की दुनिया में क्या बुरा है, सब अच्छा है। जब भगवान ने ही सब बनाया है, भगवान कण कण में है, तो अच्छा और बुरा का भेद खत्म हो जाएगा। इसमें एक और श्लोक आता है भगवत गीता में, जो भक्ति करते हैं ना, तो उसका लास्ट का लाइन होती है समलोष्टाश्म कांचना
एक बार मैं बता देता हूँ आपको। वो थोड़ा थोड़ा याद आता है। इलेवेंथ चैप्टर का 32 है शायद, नहीं मैं फिर बताऊंगा आपको ये वाला, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो भक्ति में एकदम स्थिर हो जाते हैं ना, उनके लिए कंकड़ पत्थर सोना सब समान हो जाता है, फिर उनको इस भौतिक जगत में कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगता है। तो डोंट सीक अप्रिसिएशन फॉर योर डिवोशनल सर्विस, इट विल क्रिएट डिपेंडेंसी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप भक्ति करते हैं तो आप लोगों से अटेंशन मत सीख कीजिए, अप्रिसिएशन सीख मत कीजिए कि मैं 16 माला करता हूँ तो कोई मुझे आके शाबाशी दे, वाह तुमने 16 माला करी, हरी बोल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्योंकि ठीक है, हम एक दूसरे को इनकरेज करते हैं तो उस चीज़ को मत लेना आप, जैसे हम चैंटिंग सेशन में एक दूसरे को इनकरेज करते हैं, दैट इज़ गुड। लेकिन स्पेसिफिकली आप किसी से अटेंशन ही सीख कर रहे हो कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तो लोग मुझे देखें जाने कि ये बड़ा अच्छा भक्त है, तो अप्रिसिएशन सीख करेंगे तो क्या होगा, डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर में आपको एक अंकल मिल गए, तो उन्होंने कहा अरे वाह बेटा बड़ी भक्ति करते हो आप तो, डेली मंदिर आते हो? हाँ अंकल डेली मंदिर आता हूँ मैं। नेक्स्ट डे आप गए, नेक्स्ट डे भी अंकल मिल गए, राधे राधे बेटा फिर से आ गए, अरे वाह शाबाश आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। अब वो तीसरे दिन वो अंकल नहीं मिले आपको, तो आपको मन में लगेगा कि आज वो अंकल कहाँ हैं। वो मेरे को बड़ा बोलते थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि तुम बड़ी अच्छी भक्ति करते हो, थोड़ी वाहवाही करते थे, मेरे को अच्छा लगता था। तो आपको वाहवाही नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि आप मंदिर नहीं जाओ, अब अंकल भी नहीं आते, मैं भी क्या करूँ जाके। सेम विद योर फ्रेंड की, आप किसी फ्रेंड के साथ मंदिर जा रहे हो, आपका फ्रेंड ने जाना छोड़ दिया तो आपने भी छोड़ दिया साथ साथ। अब फ्रेंड ही नहीं है, सब कोई साथ जाने वाला ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा जाके। तो आप फ्रेंड के लिए जा रहे थे या भगवान के लिए जा रहे थे? क्वेश्चन योर सेल्फ, मैं क्यों जा रहा हूँ मंदिर? मैं किसी के साथ के लिए जा रहा हूँ, मैं भगवान को देखने के लिए जा रहा हूँ, भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो कभी भी डिपेंडेंसी मत क्रिएट होने दो भक्ति में कि कोई मुझे उठाएगा तो ही मैं सुबह चैंटिंग करूँगा। मेरे पास अलार्म है, मैं लगा के उठ सकता हूँ, कोई मुझे उठाए ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। खुद से हम उठ जाएँ तो बहुत अच्छा है। हालांकि कोई और भी उठा रहा है आपकी हैबिट बनाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हैबिट मत बनने दो कि ये उठाएंगे तो ही मैं उठूँगा। आप खुद से उठने की भी प्रैक्टिस करो साथ साथ, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। तो एक डिवोटी वहाँ पे जब सेशन चल रहा था तो वो क्वेश्चन करते हैं कि हाउ टू फील पर्सनल टच और गाइडेंस ऑफ मास्टर। कई बार हमें लग सकता है कि हमें बहुत डाउट आते हैं भक्ति में, कई बार हम बहुत इतने परेशान हो जाते हैं, हमें 1-to-1 कॉन्वर्जेसन करनी है हमारे गुरु से। जैसा श्रीला प्रभुपाद अभी हमारे साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनकी बुक्स हमारे साथ प्रेजेंट है, उनके लेक्चर्स प्रेजेंट हैं, उनके जो डिसाइपल्स हैं वो प्रेजेंट है, मंदिर प्रेजेंट है, तो वो सब प्रभुपाद की टीचिंग्स हमारे साथ प्रेजेंट है। लेकिन प्रभुपाद पर्सनली यहाँ पे नहीं है हमें गाइड करने के लिए। तो वो कहते हैं कि हमें वो पर्सनल टच चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर का, हमें भक्ति में एक गुरु का डायरेक्ट एसोसिएशन चाहिए, वो चाहिए हमें। वो हम फील करते हैं कि वो हमें लैक हो रहा है कहीं ना कहीं। किसी को फील होता है कि ये लैक हो रहा है कहीं ना कहीं? किसी को फील होता है क्या? मतलब थम्स अप में चाहता हूँ अगर किसी को होता है ऐसा तो। ठीक है, पूजा माता जी को होता है, लाइशा जी को होता है, रिया जी को होता है, ठीक है। तो आंसर क्या देते हैं, ये ना अमित आसन प्रभु का लेक्चर है, तो अमित आसन प्रभु इसमें आंसर करते हैं कि देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं। अब सदगुरु को कौन कौन जानता है? हाँ बताइए कितने का पार्सल है? पैसे देने वहाँ पे कर दो। देखिए आप सदगुरु को जानते हैं, सदगुरु के कितने 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 लाखों फॉलोअर्स हैं, उनके इंस्टाग्राम पे इतने लाखों फॉलोअर्स हैं, इतने लाखों सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। तो क्या वो सबसे पर्सनली जाके मिलते हैं? एक एक के घर पे जाते हैं? उनके पास इतना टाइम है? वो कुछ गिने चुने 5-6 लोगों से शायद पर्सनली मिल पाते होंगे। सेम गोज विद मैनी मैनी पीपल। ठीक है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ गाइडेंस, ऑलरेडी बहुत सारी गाइडेंस है।
कोई हमें ज़रूरत नहीं कि हमें कोई पर्सनली गाइड करे। अगर आपको जानना है कि तुलसी माला को क्या करना चाहिए, तुलसी को कब पानी देना चाहिए, तुलसी आरती क्या होती है, देयर इज़ एवरीथिंग इन यूट्यूब ऑन प्रभुपाद के लेक्चर्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन वन शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू अंडरस्टैंड। हमें वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि हम समझ पाएँ उसको। लेक्चर सब कुछ है, नॉलेज सब कुछ है, इतनी सारी बुक्स है प्रभुपाद की, हमने कितनी पढ़ी, हमें खुद से क्वेश्चन करना चाहिए। तो वी कैन गेट द गाइडेंस थ्रू बुक्स, lectures, वाणी, instructions. Sadguru have many disciples and many other people have many disciples, followers. लेकिन वहाँ पे भी आप देखिए किसी को भी ऐसे पर्सनली मिलने को नहीं मिलता है कि पर्सनली जाके बात कर रहे हैं कि बताइए। पहले के टाइम में ऐसा होता था, एक गुरुकुल होता था, आप अपने गुरु से बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। आप देखिए बढ़ती पॉपुलेशन को, तो वन शुड फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिज़ायर। दिस ऑल्सो कम्स कि हम पहले डिजर्व तो करें ऐसा कुछ। अगर आप भक्ति बहुत अच्छे से करेंगे तो आप अपने आप डिजर्विंग बन जाएंगे। कृष्णा विल सेंड समवन, कृष्ण किसी किसी को भेजेंगे आपके पास गाइड करने के लिए, बीच बीच में कुछ हेल्प करने के लिए, प्रसादम भेजेंगे, अच्छी लाइफ भेजेंगे, कृष्ण सब भेजेंगे। लेकिन वन यू शुड डिज़र्व फर्स्ट। पहले हम डिज़र्व करें तभी तो हमें मिलेगा, और तब हम डिज़ायर भी कर सकते हैं। तो neophyte devotees think that he she is situated perfectly in devotional service, so one should always keep practicing because we are actually not. It is also illusion that we think we are pure. हमें लग सकता है कि हम प्योर हो गए भाई, हमने तो 1 महीना हो गया 16 माला जब करते हुए, अब हम एकदम प्योर हैं, अब हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, अब तो हम चैंटिंग कर करके एकदम प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण बन चुके हैं। लेकिन हमें कभी भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। अभी हम डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर में, फिर सारे क्वेश्चंस वगैरह भी लेते हैं। तो जब हम ये मान लेंगे ना कि हम भक्ति हमारी हो गई बड़ी पर्याप्त, भक्ति कर ली हमने, तब क्या होता है ना, जब हम इस कंप्लीटनेस को फील करते हैं तब हम और एफर्ट्स नहीं करते। देखो अगर आप किसी भी चीज़ की तरफ लो इसको, अगर आप कुछ भी करते हो, अगर आप उससे सेटिस्फाई हो गए कि हाँ अब मैं भक्त बन गया हूँ, अपने डिवोशनल सर्विस से सेटिस्फाई हो गए, 16 माला बहुत है, अब 16 माला हो गई, अब और करने की क्या ज़रूरत है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं 16 माला तो एक आपका मिनिमम है कि इतनी तो सबको करनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी करो तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो जब हम ये सोचेंगे ना हम सिचुएट हो गए परफेक्टली, तब आगे बढ़ने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, पीछे गिरने के ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, एक एरोगेंस क्रिएट हो जाता है भक्ति के अंदर भी। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी है सब में से एटीट्यूड। हम क्यों कहते हैं दंडवत प्रणाम, क्योंकि सब भगवान के भक्त हैं, दंडवत प्रणाम। और प्रभु क्यों कहते हैं, प्रभु भगवान को भी कहते हैं और भगवान के भक्तों को भी प्रभु कहते हैं, क्योंकि वी आर गिविंग द इक्विवेलेंट रिस्पेक्ट टू द डिवोटीज ऑल्सो, क्योंकि सब में भगवान है तो आप में भी भगवान है ना। और प्रभु जी माता जी कहना, ये सब कुछ सब में से एटीट्यूड के चलते होता है। तो दिस वैष्णव ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। और इससे क्या होगा, आपके अंदर कभी भी वो नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा कि मैं बड़ा बहुत महान हूँ या मैं बहुत बड़ा हूँ, ये नहीं आएगा। जब आप किसी को दंडवत प्रणाम कहेंगे, है ना, किसी को दंडवत प्रणाम करेंगे या भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे, तो आपके मन में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आएगी। फिर यहाँ पे एक और बात होती है कि प्रभुपाद से एक माता जी कहती हैं कि बहुत पहले प्रभुपाद से एक माता जी कहती हैं कि प्रभुपाद हम पर कृपा कर दीजिए, हम पर कृपा कर दीजिए। मुझे कई लोग कहते हैं इंस्टाग्राम पे, अब मेरी क्या हैसियत है कि मैं कुछ कृपा करूं, है ना। मुझसे कई लोग डीएम पे कहते हैं कि आप कुछ कृपा कर दो, आप कुछ ऐसा बोल दो, लिख दो, आशीर्वाद दे दो कि कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि मैं को भगवान थोड़ी हूँ। तो कृपा क्या होती है, प्रभुपाद उल्टा क्वेश्चन करते हैं कि कृपा क्या होती है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृपा क्या होती है, तो माता जी कहती है बस ये हाथ आप सर पे रख दो, मेरे को कृपा मिल जाएगी। फिर ये अपना हाथ मेरे सर पे रख दो, मेरे को कृपा मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम कृपा को थोड़ा डिफाइन करते हैं, कृपा क्या होती है। एसोसिएशन से, भगवान के शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन से हमें कृपा मिलती है, जो कि होती है इंटेलिजेंस। कृपा क्या है, इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस के चलते जब बुद्धि हमारी सही हो गई तो फिर हम सारे काम सही करेंगे। मन बुद्धि के वश में होता है और बुद्धि आत्मा के वश में होनी चाहिए। ये भगवत गीता 2nd चैप्टर या 3rd चैप्टर का कुछ 20th श्लोक है ऐसा
या 28 है आई थिंक, वो भी मैं भेज दूंगा, जो श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं ना वो मैं भेज दूंगा ग्रुप में। तो उस इंटेलिजेंस के द्वारा हमें अपलिफ्टमेंट मिलती है भक्ति में, तो वो इंटेलिजेंस ही कृपा है। अब उस इंटेलिजेंस को हम कैसे प्राप्त करें, हमें समय से होके हमारे मैं को हटा के सुनना चाहिए, है ना, भगवत गीता को सुनना चाहिए और गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा। खत्म हो गई मेरी तरफ से। हरि बोल। सब सो गए। तो ऐसे तो फिर डिवोटीज एसोसिएशन क्यों ज़रूरी है, अगर बुक से सब हो जाता है तो। प्रभु जी क्वेश्चन तो देखिए, ठीक है, तो डिवोटीज एसोसिएशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो हमारा मन बड़ा ख़राब है। हमारा मन क्या करता है कि बुक्स है, ठीक है, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, तरसों पढ़ूंगा। डिवोटी एसोसिएशन क्या करता है, बुक पढ़ी वो वाली बुक मैंने दी थी, तो आप बोलोगे पढ़ी तो नहीं मैंने। पढ़ो फिर क्या कर रहे हो, ये करता है डिवोटी एसोसिएशन। जब आप भक्तों के साथ रहते हो ना, तो आप कुछ ना कुछ उनसे अच्छी क्वालिटीज़ लेते हो। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, है ना। जैसे अगर कोई जल्दी उठता है तो आप उनको देख के सोचते हो कि मुझे भी जल्दी उठना चाहिए, इस तरह से। हरे कृष्णा। शिखा माता जी बताइए। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि भोग नहीं भोगना चाहिए ऐसे, तो क्या मेरा डिजायर है कि मेरे पास आईफोन हो या फिर BMW हो, तो क्या गलत है? अच्छा क्वेश्चन नहीं है तो देखिए क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जो भी होता है ना वो भोग ही होता है। मतलब अगर आपका काम चल रहा है, अब जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा फ़ोन है तो हमें और कुछ आगे का नहीं सोचना चाहिए। अब जैसे BMW है, वैगन क्यों नहीं, अभी हमारे पास वैगन है, हम BMW भी चाहते हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं वहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, वो ठीक नहीं है। और हमारी क्योंकि होती है टेंडेंसी कि हम लग्जरी की तरफ, सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ अपने आप ही जाते हैं, तो ये चीज़ें अपने आप मन में आ जाती है। लेकिन ये अपने आप कम भी हो जाती है। जैसे अगर आप बढ़िया चांटिंग कर रहे हैं ना, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने आप ही लगेगा क्या क्या फ़ायदा। लेकिन देखो हर चीज़ का एक वो होता है, दूसरा पहलू भी होता है। अर्जुन है, वो स्वयं कौन है, राजकुमार है, उनके सब कुछ है राज्य में, सारी चीज़ें, तो एक राजा की क्वालिटीज़ है। लेकिन उनसे आसक्त ना रहना, मेरी BMW, मेरा ये, मेरा वो, और चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। BMW ओन करना कोई गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन वहाँ पर भी एक थिन लाइन डिफरेंस होता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं, कि भगवान की कृपा है कि हमारे पास BMW है, या फिर हमें लग रहा है कि ठीक है BMW अब और चाहिए। एक डिज़ायर होती है, हमारी भूख होती है, वो कभी शांत नहीं होती इन चीज़ों की, तो वो डिफरेंस होता है। हालांकि BMW होने पर क्या हो सकता है, देखिए कई सारे लोग होते हैं जिनके पास BMW होती है, तो वो इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, वो लोग इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं। तो अगर कोई BMW ओन करता है, उनका बहुत पैसा है, तो अपने इन्फ्लुएंस से वो भगवत प्रचार करें, तो वो BMW होना एक अच्छी बात हो गई। वो BMW से आ रहे हैं महाराज जी कथा करने के लिए, अरे महाराज जी का BMW, महाराज जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं, इनकी बात सुनेंगे हम। तो लोगों ने BMW के चलते उनकी बातें सुन ली और भगवत प्रचार हो गया। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। BMW ओन करना, BMW चाहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाहना ही चाहना चाहिए ही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब बहुत हल्का सा ही डिफरेंस है। अदिति माता जी बताइए। प्रभु जी, मतलब मेरा भी सेम ही ऐसा सवाल था। तो ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आपको भक्ति के पाथ में चलना होता है, देन यू मस्ट डू सीलिंग ऑन डिजायर्स। आपको अपने बहुत सारे डिजायर्स खत्म करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे डिजायर्स कम करने पड़ते हैं। पर अब हम लोग एक जगह से देखते हैं कि द प्रीचर्स हु प्रीचर्स,
but at the same time all of them live a very luxurious life. मीन्स बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा कार है, बहुत अच्छा फोन है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, क्योंकि बिकॉज हम अगर न्यू न्यू भक्ति में आए तो ऐसे बहुत जन होंगे जो न्यू न्यू भक्ति में आते होंगे, पर दे मस्ट बी सीन कि ठीक है, अच्छा ये हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि वी शुड प्रैक्टिस सीलिंग ऑन डिजायर, बट एक्चुअली हु इज सीलिंग ऑन डिजायर्स? ऐसा भी नहीं होता है पूरा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने और ये बिल्कुल सही बात है और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था। और मैं था क्यों कह रहा हूँ ये भी बताता हूँ मैं आपको। क्या होता है, कई सारे आपने देखे होंगे कि मंदिर में डोनेशन हमने किया, मंदिर के पुजारी जी के पास तो रोल्स रॉयस है। क्यों है भाई रोल्स रॉयस? ऑल्टो ले लेते, ऑल्टो में घूमते, वो पैसे से भगवान की सेवा होती, भक्तों की सेवा होती, ऐसा आ जाता है मन में। तो क्या होता है कि अब हर हर व्यक्ति को हम ऐसे चेक नहीं कर सकते कि ये सही व्यक्ति है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं। प्रभुपाद को एक बार कोई कहते हैं कि आपको रोल्स रॉयस देंगे हम, तो आप एक्सेप्ट करोगे? रोल्स रॉयस कार हम आपको देंगे, तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो बोले फिर कहाँ गया आपका सेंस ग्राटिफिकेशन? वो कहते हैं कि अगर आप मुझे कुछ देंगे तो वाई विल आई नॉट एक्सेप्ट? वो तो आपने मुझे दे रहे हो ना, वो मेरे काम आएगी कहीं ना कहीं, मैं भगवत प्रचार करने उसमें जाऊँगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक विवेक होता है कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, अथाह में पैसे हैं, आप उनको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, वो थोड़ा सा होता है। अब जैसे देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे मंदिर होते हैं ना, जैसे इस्कॉन टेम्पल्स में स्पेशली क्या होता है, प्रीचर्स भी होते हैं और मुझे नहीं पता है मतलब इतना डीप कि क्या क्या होता है इस्कॉन में, लेकिन मैंने सुना है कि उनको सैलरी मिलती है, प्रीचर्स को प्रचार करने की सैलरी मिलती है। तो कोई कह सकते हैं सैलरी क्यों लेते हो, तुम तो सैलरी मत लो, क्योंकि तुम तो भगवान का प्रचार करो, उसमें सैलरी की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक अच्छा, अब वही चीज़ हमने ग्रैटिट्यूड देखा ना कि अच्छी चीज़ों को हमें नोट डाउन करना चाहिए कि इस दुनिया में हम जानते हैं कोई भी हमें फ्री में कुछ नहीं देने वाला। अगर आप रोटी भी खाना चाहते हो, आप रोड पर जाओ, किसी से बोलो कि मुझे जूस पिला दो, बोलेगा लाओ 20 रुपये दो, एक इस गिलास के 20 रुपये, तो इस गिलास के 30 रुपये होते हैं, कौन सा गिलास पीना है, हर जगह आपको पैसा लगेगा। तो ज़रूरत हो जाती है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, वो भगवान जाने क्यों होता है। कई बार सेफ्टी की बात आती है तो अच्छी गाड़ी चाहिए होती है, लेकिन अब हमें बस खुद को ही चेक कर सकते हैं हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कोई ऐसा कैसा क्यों करता है। कॉन्ट्रडिक्शन तो होता ही है ना। लेकिन मैंने तो जैसे यहाँ पे जो मैं देखता हूँ ना, अक्षय पात्र है यहाँ पे टेम्पल, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें सही देखता हूँ, तब वहाँ पे मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता है, वो सब अच्छा लगता है। एक बार मुझसे एक प्रभु पूछ रहे थे कि अब गोविंद देव जी मंदिर है ना, गोविंद देव जी मंदिर में सब सिंपल है, वहाँ पे आप जाके अपना ही भजन गाने लग जाओ तो कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन अक्षय पात्र में थोड़ी मनाही है, आप जाके अपना भजन नहीं गा सकते वहाँ पे कि मैं ये भजन की लिस्ट लेके आया हूँ, आज ये भजन प्ले करूँगा स्पीकर में, तो ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे नियम से होता है, डिसिप्लिन से होता है। तो एक प्रभु जी हैं, वो मुझे कह रहे थे कि देखो ये इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं, और वो गोविंद देव जी में कितना मज़ा आता है, वहाँ पे जो मर्जी आए करो। तो ये जो मर्जी आए, मर्जी क्या होती है, मर्जी हमेशा ख़राब होती है, हमारी मर्जी की हमारी कभी नहीं सुननी चाहिए हमें। तो देखो वहाँ पे क्या होता है कि वो प्रभु पूछ रहे थे आपको कहाँ ज़्यादा मज़े आते हैं, अक्षय पात्र में ज़्यादा मज़े आते हैं, गोविंद देव जी में ज़्यादा मज़े आते हैं। तो मेरे अंदर ये थॉट आया कि मुझे दोनों जगह पे इक्वली मज़ा आता है, क्योंकि दोनों जगह मेरे भगवान वही हैं, भगवान एक ही हैं, वो वहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, तो ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं है। हालांकि कीर्तन कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है ये अगर पूछें तो मैं बोलूँगा अक्षय पात्र में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे कीर्तन करने के लिए स्पेशल टीम है जो दिन रात भगवान की सेवा को प्रैक्टिस करने के लिए कीर्तन बहुत प्रैक्टिस करता है। और गोविंद देव जी में बहुत सब कुछ एकदम नेचुरल है, वहाँ पे सालों से बहुत बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं और एक ही भजन है, गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। तो वो सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल हो गया, वो बहुत टाइम से चल रहा है। तो हम क्या भेद करें, हमें क्या पता आपके पीछे क्या चल रहा है, तो मैं तो मुझे नहीं पता वाले उस बॉक्स में डालता हूँ ऑफकोर्स, ठीक है।
तो होता तो है, देखो कई सारे जो देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, अब तिरुपति बालाजी में कितना डोनेशन आता है, लेकिन उससे एट द सेम टाइम वो पैसा, कि अभी कोरोना आ गया, कुछ पेंडेमिक हो गया, तो वो बहुत करोड़ करोड़ रुपए वहाँ पे भी भेजते हैं हेल्प करने के लिए। तो हमें अच्छी चीज़ों को नोट कर लेना चाहिए। अगर कोई आपको लगे कि कोई कुछ बात ही बता रहा है जिसमें 4 बात आपको लग रहा है कि गलत सी लग रही है, तो आप सोचो मुझे नहीं पता ये बातें गलत है सही है, लेकिन एक बात तो मैंने हाँ भगवत गीता में पढ़ी थी, ये बात तो इन प्रभु जी ने सही बताई। तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। ग्रैटिट्यूड हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को नोट डाउन करके। और ये तो बड़ा ऐसा सवाल है कि एक प्रभु से मेरी बड़ी खतरनाक डिबेट हो गई थी, उसके बाद से मैं समझ गया डिबेट कभी नहीं करनी चाहिए किसी से। उन्होंने इस्कॉन वालों को ऐसा ऐसा करके बोला कि, और मेरे को बड़ा बुरा फील हो रहा था, वो प्रभुपाद को ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि हम किसी की क्यों सुने। बहुत प्रॉब्लम है इस दुनिया में, लेकिन हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, मैं क्वेश्चन से थोड़ा इधर उधर भी भटक जाता हूँ कई बार, लेकिन यही बात है। देखो हम तो क्या कर सकते हैं, किसी पे खामी निकालने से बेटर, अभी हमने पढ़ा इस सेशन में भी सुना हमने, कि हम खुद को बेटर करके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से खुद को ही बढ़िया बना सकते हैं हम। तब दुनिया तो दुनिया ही है, दुनिया में हर तरह के लोग मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 3:37 हो गए। हाँ पूजा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। हाँ प्रभु जी, सब में से एटीट्यूड का आपने कुछ बोला था इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो सबमिसिव एटीट्यूड का मतलब है कि थोड़ा सा दब के रहना भक्तों के आगे, भक्तों के आगे चौड़ा शेर बनने की जगह बकरी बन के रहो। ठीक है, कैसे कि हमने कोई प्रभु जी हैं तो हम उनकी बात को कट करके अपनी बात को सिद्ध करना चाहें तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा सा, हाँ प्रभु जी बताइए, हाँ माता जी बताइए, हाँ ठीक है वो सेवा मैं कर लूँगा। और थोड़ा एक संकोच होता है, जैसे सीनियर डिवोटी से हम बात करते हैं तो एक थोड़ा संकोच होता है कि प्रभु जी ने बोल दिया, मुझे घर भी जाना है टाइमली, लेकिन सेवा दे दी, अब क्या करूँ, कहाँ फंस गया। अब वो बोलने में संकोच हो रहा है कि प्रभु घर जाना है मुझे, तो बोलने में ही संकोच हो रहा है। ये सब चीज़ें होती है। ये जैसे होता है ना कि हम छोटे छोटे रहते हैं तो मम्मी पापा की आंख देख के ही डर जाते हैं, तो मम्मी पापा के आगे कैसे रहते हैं, एकदम सीधे रहते हैं। दोस्त के मम्मी पापा के आगे कैसे रहते हैं, एकदम राज दुलारे बच्चे अच्छे अच्छे बन के जाते हैं, और बाहर निकलते घर से सारी बदमाशी स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो हम सब में से रहते हैं ना, उनके पेरेंट्स के आगे कैसे रहते हैं, एकदम बकरी बन गए कि आपने हमें, अरे आंटी बहुत थैंक यू, आप कितना अच्छा खाना बनाते हो आप, और बाहर निकलते ही ऊट पटांग बोलने लग जाते हैं। तो उस बिहेवियर को अपने मेंटेन रखो सारे डिवोटीज़ के आगे एटलीस्ट, और सबके आगे ही, क्योंकि सब भगवान के भक्ति हैं। इंटरनली तो सब भगवान को चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बॉडीली कवरिंग की वजह से हमें लगता है कि ये असुर है, ये देवता है, अंदर तो सबके एक ही सोल है। तो वो समभाव तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि हमारा माइंड हमें बार बार धक्का मारेगा, ये बुरा है वो अच्छा है, ये अच्छा बुरा, ये डुअलिटीज़ ये मटेरियल वर्ल्ड तक ही रहती है। एक बार आप धाम चले गए तो फिर भगवान भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको, वो बहुत परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम चांटिंग सिंसियरली करें, अब अटेंटिवली चांटिंग करें, तो ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करें धीरे धीरे। आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करिए। आप ऑन द वे टू कृष्णा का 2nd चैप्टर नहीं 3rd चैप्टर पढ़िए आप। ऑन द वे टू कृष्णा के 3rd चैप्टर में आपको पता चलेगा, सीइंग कृष्णा एवरीवेयर। आप हर जगह कृष्ण को देखिए। पानी पी रहे हैं आप, टेस्ट ऑफ वाटर इज कृष्णा, कृष्णा हैव टोल्ड दिस इन भगवद गीता। आहा भगवान, आपकी ये टेस्ट है, आपने मेरी प्यास बुझा दी। आप पेड़ पत्तियों को देखिए, कितनी सुंदर दुनिया बनाई है भगवान ने। तो आपको बार बार भगवान को याद कर सकते हो आप। 7.8 श्लोक है, माता जी को याद है, तो ये श्लोक आप पढ़िए, उससे आपको पता चलेगा कि भगवान इज़ द टेस्ट ऑफ वाटर, भगवान इज़ द लाइट ऑफ सन एंड मून, एंड भगवान इज़ द साउंड वाइब्रेशन ऑफ ओमकार। तो भगवान साउंड है, टेस्ट है, लाइट है, सब कुछ भगवान ही है।
तो आप भगवान की प्रेजेंस को बार बार फील कर सकते हो, भगवान को याद बार बार कर सकते हो। जितना हम भगवान को याद करते हैं उतना हमें बेनिफिट मिलता है, उतना हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है। ठीक है, तो सभी रीडिंग अच्छे से करो, चांटिंग अच्छे से करो, बेस्ट है बेस्ट। ठीक है, और ज़्यादा लोड मत लो। हम कई बार पढ़ते हैं कि अरे हम कितने पापी हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। सब हो सकता है, आप चांटिंग करिए और सब अच्छा हो जाएगा, 1 सेकंड में सब अच्छा हो जाएगा। प्रभु जी, और भक्ति में सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए? मतलब अच्छी भक्ति हो रही है तो ये अच्छी हो रही है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि नहीं अच्छी नहीं हो रही है, नहीं और होना करना है? चाहिए, होना चाहिए। अब देखो साई प्रीत प्रभु हैं यहाँ पे, वो परेशान हो जाते हैं कि मेरी चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही। इतना परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें कोशिश नहीं, इतना करनी चाहिए। परेशान तो मैं जिंदगी में कभी हुई नहीं, तो थोड़ा तो होना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा देखो, ऐसा लगना चाहिए कि अटेंटिवली चैंटिंग करने के लिए हमें एक हर चीज़ का पॉजिटिव और बैड साइड होता है ना। अब जैसे हाथ धोते हैं हम, तो हाथ क्यों धोते हैं? अच्छे के लिए धोते हैं। लेकिन जिन लोगों को बीमारी होती है, कुछ पागल हो जाते हैं, वो धोते ही रहते हैं हाथ। मेरे हाथ अभी भी साफ़ नहीं हुए, अभी भी साफ़ नहीं हुए। उसको पता नहीं कौन सी बीमारी कहते हैं, OCD कहते हैं शायद, कि धोते जा रहे हैं 10 बार हाथ धो लिए, अब लग रहा है साफ़ हो गए, फिर कुछ छुआ दोबारा साबुन से हाथ धोने लग गए। तो इतनी बीमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब मेंटली इल नहीं होने चाहिए। पता होना चाहिए कि हाँ चांटिंग हो गई है, अब ये काम करना है, विवेकपूर्ण दिमाग से काम करना चाहिए। ठीक है, तो लगना भी चाहिए कि हाँ अच्छी चांटिंग हो रही है, कल से हम इसको मेंटेन करेंगे। और अगर कभी कुछ हम गलती करें तो उस गलती से भी हमें बचना चाहिए, है ना। जैसे डर 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि पापा ने बेल्ट निकाली और बस ऐसा डर कोमा में चले गए, सदमे में चले गए कि अब तो बड़ी बुरी मार पड़ने वाली है। मुझे कभी मार नहीं पड़ी है घर पे, ये भी बता देता हूँ। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई प्रभु जी को खूब बेल्टें पड़ी है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। हालांकि मेरे पापा हाथ ऊपर करके खड़ा करवाते थे कि भाई हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, कोई भी गलती हो गई तो एक तो होता है डर कि बहुत आप डर में परेशान होके एकदम डिप्रेशन में चले गए, ये होता है डर, नेगेटिव डर। एक होता है डर कि सांप आ गया कमरे में, तो आप सांप से डर के दूर हो रहे हो कि ये सांप काट सकता है, मर सकते हैं, तो ये डर तो पॉजिटिव हुआ ना। अगर आप सांप से डरोगे ही नहीं तो सांप खा जाएगा, परेशान हो जाओगे। तो एक डर अच्छा भी होता है, एक डर बुरा भी होता है। तो हर चीज़ के अच्छे बुरे साइड होते हैं, हमें अच्छे अच्छे साइड पे ही फोकस करना है ना। एक ग्रैटिट्यूड होता है। आप देखो कि कोई आपको बहुत बेकार बात है, रिकॉर्ड हो जाएगी, छोड़ो, फिर रिकॉर्डिंग भी चल रही है। प्रभु जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, फिर बता दीजिए। ठीक है, हम इस सेशन को यहीं पेंड करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।